हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। एक सिस्टर ने मुझे पूछा हालेलुया हालेलुया का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। हालेलुया का मतलब है खुदावन की तारीफ। हालेलुया हम खुदा की तारीफ में गाते हैं, कहते हैं, क्योंकि आसमान के ऊपर करोड़ों फरिश्ते हैं जो हर वक्त हालेलुया हालेलुया खुदा के हुजूर कहते हैं। तो हमारे साथ सिस्टर रूथ है। सिस्टर रूथ, यस्सु के नाम से ज़बूर 18 पढ़िए, ज़बूर 18, और आपने उसकी 10 वर्सेस पढ़नी है। ओ जी, खुदावंद आप हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वी जीसस, लव यू जीसस, वी नथिंग विदाउट जीसस, आमीन। आमीन आमीन आमीन। बुजुर्ग ज़बूर, ज़बूर 18 फर्स्ट वर्स। ऐ खुदावन, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। आमीन। खुदावन कान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। यस, मेरा खुदा, मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, आमीन। मेरी सिपर और मेरी नजात का सिंह, यस, मेरा ऊंचा बुरुज। मैं यस, खुदावन की सताइश के लायक है पुकारूंगा। आमीन, यूं मैं अपने दुश्मनों से बच जाऊंगा। आमीन। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। यस, पताल की रस्सियां मेरे चौगेट थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, यस, और अपने खुदा से फरियाद। यस, उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी, यस, और मेरी फरियाद तो उसके हुजूर थी, उसके कान में पहुंची। यीशु के नाम से ऐसे ही जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई। अच्छा जी, हो गया उनका लाइट का मुझे लगता हो गया मसला। चले जी, अभी नहीं लेकिन मेरे ख्याल में सिग्नल्स आने बंद हो गए ना। सिग्नल के वैसे भी चले, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ, उसके नथनों से धुआं उठा। खुदा के नथनों से धुआं भी उठता है, सुन लीजिए। जब हमारी दुआएं जो हैं वो पूरी हो जाती है। सिस्टर रूथ, आप अगर बोल सकती है तो जरूर बोलिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने बोलना शुरू किया। तो खुदावन के नथनों से धुआं उठा, इसका मतलब है कि जब हम दुआएं करते हैं और खुदावन जब गजबनाक होता है इब्लीस के ऊपर, तो खुदा के नथनों से धुआं उठता है, ठीक है, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। जबरदस्त, खुदा के मुंह से आग निकल के भस्म करने लगती है उन सारे इब्लीसों को जो कि हमें तंग करते हैं, ठीक है। कोयले उससे दहक उठे, यानी कि इतने ज्यादा खुदा गजबनाक हुआ कि कोयले जो होते हैं ना, जैसे दहक उठते हैं, और उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया, और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करोबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदावन करोबियों के ऊपर, यानी कि फरिश्तों के ऊपर वो उड़ता है, खुदावन की खिदमत करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, यीशु मसीह को लेके, खुदावन को लेके उड़ते हैं। वो करोबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। हवा भी इसने बनाई और हवा के ऊपर उड़ता है हमारा खुदावन। क्या बात है हमारी यीशु राजा की, हमारे बादशाहों के बादशाह की क्या बात है। उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की हम्द हो। जी, मैं गाऊंगी तेरी बरकत हम पर हो प्रभु यीशु जी, ताड़ी जय जय होए, ठीक है जी। जय जय गाते हैं यीशु मसीह की। यीशु मसीह की जय जय गाने से सब कुछ मिल जाता है। यीशु मसीह एक ऐसा नाम जो सारे नामों से आला और अफजल नाम है। इस नाम से शैतान थरथराते, कांपते और भाग जाते हैं। ये नाम जो है, ये नाम खुदा को पसंद है। जहां पर आप यीशु का नाम लेंगे वहां पे खुदा खुद खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये यीशु मसीह के बेटे का नाम है, खुदा के बेटे का नाम है। यीशु मसीह जो है वो खुदा के बेटे का नाम है, एक इकलौता बेटा। खुदावंद ने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के नाम से पाए। आमीन आमीन आमीन। तेरी बरकत हम पर हो,
तेरी बरकत हम पर हो। प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। शहरों भर को तूने बनाया, बहरों भर को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजाया, धरती को फूलों से सजाया, और नीले आकाश को, और नीले आकाश को, प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। सूरज चांद सितारे देखूं, सूरज चांद सितारे देखूं, झीलों दरियाओं को देखूं, झीलों दरियाओं को देखूं, ऊंचे ऊंचे कोहसारों को, ऊंचे ऊंचे कोहसारों को, प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। 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 तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और हमेशा आपको अपनी पाक राहों पे चलाए। यीशु राजा आपको आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ते जाएं। आज हमने मुकाशफा का 12 चैप्टर कल हमने शुरू किया था और एक ही बात के ऊपर हमारा वो सारा चला गया। बहुत अच्छा पॉइंट था कल, आप ज़रूर सुनिएगा, लोगों को दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी खौफ नहीं खाती, मैं नहीं डरती, क्योंकि ये जो खुदा टाइम है इस वक्त आपको दलेरी के साथ खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाना और सुनाना है। ठीक है, तो कल हमने 12 चैप्टर को स्टार्ट किया और उसमें एक ही पॉइंट हमने किया है कि कैसे हमें अब ये खुदावन के कलाम मुकद्दस को मानने की ज़रूरत है अब इस वक्त, सब चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है। और अभी ये तो बहुत अच्छा गीत था जो आपने गाया था, वो जो सुबह गाया आपने। खुदावंद आपको बरकत देगी, सूरज आपके साथ हो। स्लिम ब्रदर, आपका माइक अभी नहीं खुला। यीशु राजा का शुक्र करते हैं, यीशु राजा की। हेलो, टेस्टिंग, आवाज आ रही है? अब आ रही है। यीशु के नाम की तारीफ हो।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the اور Lord. ذبح کیا براہ قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور اور حمد حمد کے کے لائق لائق ہے. ہے. آمین 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 آمین. یس. آمین. گیت ہے دنیا میں کوئی نہیں جس کو خدا پیار نہیں کرتا. دنیا میں کوئی نہیں جس کو خدا پیار نہیں کرتا. اپنا پیارا بیٹا دیا ایسا پیار باپ ہمیں کرتا. اپنا پیارا بیٹا دیا ایسا پیار باپ ہمیں کرتا. ہیکل کے گیٹ پر ایک لنگڑا تھا یشو کے نام سے وہ چلنے لگا. ہیکل کے گیٹ پر ایک لنگڑا تھا یشو کے نام سے وہ چلنے لگا. چلتے ہی چلتے اور گاتے ہوئے حمد خدا کی وہ کرنے لگا. حمد خدا کی وہ کرنے لگا. دنیا میں کوئی نہیں جس کو خدا پیار نہیں کرتا. اپنا پیارا بیٹا دیا ایسا پیار باپ ہمیں کرتا. اسٹیفنس کو لوگوں نے سنسار کیا چلا چلا کے وہ کہنے لگا. اسٹیفنس کو لوگوں نے سنسار کیا چلا چلا کے وہ کہنے لگا. اے یسوع ان کو معاف کر یہ گناہ ان کے ناز میں لگا. یہ گناہ ان کے ناز میں لگا. دنیا میں کوئی نہیں جس کو خدا پیار نہیں کرتا. اپنا پیارا بیٹا دیا ایسا پیار باپ میں کرتا. دنیا میں کوئی نہیں جس کو خدا پیار نہیں کرتا. اپنا پیارا بیٹا دیا ایسا پیار باپ ہمیں کرتا. ہمیں ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. یسوع آپ کو بہت برکت دے. آپ نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کرسمس کی آمد ہے. ٹھیک ہے جی. خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو کہ ہم اس مہینے میں انٹر ہو چکے ہیں بائی دا گریس آف جیسس کرائسٹ. اور آج ڈیٹ ہے 3 رائٹ. 3 ہے نا سلیم بھائی؟ تو ہاں جی. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ نے اس دن ہم نے چرواہوں کا پڑھا تھا پیدائش کے حوالے سے. آپ نکال لیجئے. ایک آپ نے گیت بھی گانا ہے یسوع کی پیدائش کے حوالے سے اور آپ نے بائبل مقدس میں سے بھی پڑھنا ہے. اور جو بھی حوالہ آپ پڑھیں گے پیدائش کا آپ کی مرضی ہے. اس سے اپ ٹو یو. اتنی دیر میں سسٹر فرمائش میں گیت ہے تو مجوسی چل پڑے ہیں اپنے لیے یسوع کے لیے. میں سسٹر مارگریٹ کو بھی کہتی ہوں سنیں. میں سسٹر مارگریٹ کو دعا کے لیے کہتی ہوں یا گیت کے لیے. تو آپ اتنی دیر میں بائبل کا بھی نکال لیجئے نا تاکہ پھر آپ بائبل بھی ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ آپ گیت بھی گائیے. ٹھیک ہے. ہاں بائبل پہلے پڑھ کے پھر اس کے بعد گیت گائیے. آپ جو بھی پڑھیں نکال لیں نا بیچ میں سے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے کچھ بھی نکال لیجئے. مقدس متی سے پہلا جو ہے نا چیپٹر اس کی 18 آیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں.
वहाँ पे फरिश्ता जो है माँ मरियम के पास आता है, अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जब क्रिसमस मनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग अगर अभी आप करना चाहें तो जरूर कर लीजिए, अभी कर लीजिए। और मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, हाँ निकालें, चलो जी। पहला चैप्टर, हाँ 18 बाब वो नहीं, पहला चैप्टर 18 आयत। पहला चैप्टर 18 आयत। हाँ, क्योंकि जो ऊपर आयते हैं वो नसब नामा है, तो नसब नामा जो है हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर अभी हम नहीं पढ़ेंगे जी। जी, तो यो लिखा है पहले चैप्टर में। यस, थैंक यू जीसस। यीशु का शुक्र करते हैं, जमीन पे हमारे लिए आने के लिए यीशु का शुक्र करते हैं जी। पढ़िए। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, यस, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। यस, बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और वो इन बातों को सोच ही रहा था कि दाऊद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। आमीन। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, आमीन। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु के नाम ये से। सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। यस, आमीन। पढ़ा जाना 22 यस, थैंक यू जीसस जी। गाइए खुदा उनकी पैदाइश के हवाले से हमने गीत गाने शुरू कर दिए, क्योंकि क्रिसमस को मनाने का क्या मतलब है। क्रिसमस को मनाना, हम बेशक अच्छे अच्छे कपड़े भी बनाते हैं और बेशक हम लोग आपस में मतलब आते जाते हैं एक दूसरे के साथ। देखिए कितना खूबसूरत ये त्यौहार है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सारे यीशु मसीह को सेलिब्रेट करते हैं, अपने बादशाह को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और दुश्मनियां भूल जाते हैं। सुलह का वक्त है, इस वक्त सुलह का पैगाम लेकर अमन का शहजादा जमीन के ऊपर उतरता है, यानी कि बेशक वो उतरा हुआ है लेकिन हम उसकी याद मनाते हैं कि जब वो आया था, ठीक है। तो हम बहुत ही ज्यादा हमें चाहिए कि इस वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे काम करें, अपने आप को सिर्फ अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ों से शेयर ना करें, बल्कि आपने क्या करना है, आपने बाकी लोगों को भी जितने आपको नजर आते हैं, जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, जिनको आप नए कपड़े दिलवा सकते हैं, जिनको नई जूतियां दिलवा सकते हैं, तोहफे दे सकते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है पूरा कलाम बेस्ड है, एक ही थीम है उसकी और वो प्यार है। और प्यार भी एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ प्यार करें। ये है वो वक्त जो खास तौर पे दिसंबर का महीना है। हम यीशु मसीह की पैदाइश में गलत काम कुछ नहीं करते। जो गलत काम करते हैं ना, जो कहते हैं, बाज लोग कहते हैं शराबे पीते हैं, फलाना करते हैं, वो वैसे भी पीते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के लोग हैं वो यीशु को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने खुदावंद का शुक्र है कि दिसंबर के महीना स्टार्ट हुआ और हमने खुदावंद को सेलिब्रेट करना शुरू किया। और सेलिब्रेट हम कैसे करते हैं? हम उसके गीत गाते हैं, हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं, ठीक है। और खुदावंद के आने की 25 को जो डे होगा, पूरी दुनिया में सारी लोग यीशु मसीह को सेलिब्रेट करेंगे, यीशु का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत बात के लिए। आमीन जी, आमीन आमीन। ये सिस्टर मार्गरेट की भरपूर फरमाइश पे है कि कहते हैं वो मजूसी चल पड़े हैं। अच्छा जी, यीशु के पैदाइश से। अच्छा जी, ये गीत है। हम तीन बादशाह मशरिक से है। आमीन, यस लॉर्ड। सजदा करने हम आए हैं। आमीन, हालेलुया। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। यस, थैंक यू जीसस। रात
के तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा. Yes. आगे चल के राह दिखा के कामिल तक पहुंचा. Thank you, Jesus. या मैं बादशाह. Yes, hallelujah. कहते हम है जिसकी दरगाह, ये आश्कार है तू ताजदार है अबदी शहंशाह. आए रात के तारे आजुबा. Yes. शाही के चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा. Yes, thank you, मेरे Jesus. लोबान साथ लाया हूँ Yes. ताकि तुझको नजर में दूं. यीशु के नाम से ऐसे ही हो. जान Thank you, Jesus. और ईमान से तुझको खुदा मानूं. Amen. Hallelujah. रात के तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा. Yes. आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा. मोर में लाया मौत का निशान, क्योंकि देगा तू अपनी जान. दुख उठा के खून बहा के होगा मसीह कुर्बान. Yes, thank you, Jesus. रात के तारे आजुबा. Yes. शाही तारा खुशनुमा. आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे. यीशु राजा आपके साथ हो, हमेशा आपके साथ रहे. आमीन, आमीन, आमीन. जी सिस्टर मार्गरेट अभी खुदावंद की हम्द करेंगी और उसके बाद खुदावंद दुआ भी करेंगी सबके लिए. पहले शुक्रगुजारी करेंगे जी. खुदा की इसके दिन के लिए. हाँ जी. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद आपको बरकत दे आपके साथ. जी आ रही है. जी आप सबको खुदाबंदा हर एक को आशंदारा रारा जिंदा. हालेलुया. पा देते हैं सबको खुदाबंदा. अपने ग्रुप को, अपने इंचार्ज पास्टर ग्रुप को खुदाबंद. आमीन. थैंक यू जीसस. सलीम को और खुदाबंद सारे जिसने दुआ की है, बिरूत ने जो दुआ की है खुदाबंद उसके साथ हो, उसके हस्बैंड के साथ हो. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. गीत गाया खुदाबंद और बरकतों से माला माल कर दे. खुदाबंद आपका शुक्र करते हैं. सबसे बड़ी जो है वो हमारी खुदाबंद की तरफ से है. खुदाबंद हमें छूता है और खुदाबंद ही हमें बरकतों से नवाजता है. खुदाबंद ही के आगे हम झुके रहे. हमारी हर एक बीमारी और हर एक तकलीफ चली जाती है. जो बढ़ने वाले हाथ थे ना, जो बढ़ने वाले 21 घंटे होते हैं, खुदाबंद के लहू से जल के भस्म हो जाते हैं. हमें चाहिए. खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं. हालेलुया. प्रभु तेरा तू सवेरा. Yes, thank you Jesus. प्रभु तेरा तू सवेरा. Yes, thank you Lord. है बेअंत है सिता तेरा पसीरा. हालेलुया.
Thank you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. तेरे रब सेरा शुक्र तेरा प्रभु तेरा Thank you, मेरे यशवा. कर मजबूत ईमान मेरा पूजा दिल तो प्रभु जी तेरा शुक्र करा प्रभु तेरा तू सवेरा प्रभु जी दिया तू सवेरा. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. तेरे ते मेरा ईमान प्रभु Thank you, मेरे बादशाह. आपका शुक्र करते हैं. तेरा शुक्र करा प्रभु तेरा. Hallelujah. Praise the Lord. तू सवेरा प्रभु जी देखने तू सवेरा. Hallelujah. Yes, Lord. रोशन तू कर दे अंधेरा शुक्र करा प्रभु तेरा तू सवेरा प्रभु जी Hallelujah. सवेरा मालिक तू मेरा मैं तेरा सेवा Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. तेरा मेरा शुक्र करा प्रभु तेरा. Yes, मेरे बादशाह. तू सवेरा प्रभु जी देता नया तू सवेरा. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you मेरे बादशाह. Thank you मेरे बादशाह. मैं आपका शुक्र करती हूँ. मैं आपका शुक्र करती हूँ. Thank you, Lord. Thank you, Christ. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. प्रभु जी कोई न मेरा शुक्र करा प्रभु तेरा. तू सवेरा. हाँ? बीच में है. नीचे. हालेलुया. Yes, मेरे बादशाह. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. यशुआ के नाम की तारीफ हो. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Thank you, Father. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. अब एक गीत है, ऐसे बीमानदारों खुश होकर ललकारो, पाओ चले हम सब बैतल, हम Amen. देखो नुज़ादा मालिकुल जहां का उसे सिजदा सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे. Yes. Yes, thank you, Jesus. एक मुबारक तेरा नाम, पर हम तो खुदा की से सजदा करे, हम उसे सजदा करे. सारे फरिश्तों खुश होकर ललकारो, आसमान के बाशिंदों सब पर हम तो खुदा की हम उसे सजदा करे, हम उसे सजदा करे, हम उसे सजदा करे. आमीन. ऐसा बीमानदारों खुश और खुरम. आमीन. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे. यीशु राजा आपके साथ हो और आपको अपने जलाल के लिए, अपने प्यार के लिए यीशु राजा और ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएं अपने यीशु नाम से. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और आपको पता होना चाहिए कि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, उसी को सिजदा करना वाजिब है. यीशु मसीह एक ही नाम है जो पूरी दुनिया में एक ही नाम, जो कि सब नामों से आला और अफजल. आसमान के तले आदमियों को एक ही नाम दिया गया जिसके वसीले से निजात है, और वो यीशु राजा का नाम है. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खूबसूरत गीत यीशु राजा और भी ज़्यादा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करते जाए. आमीन 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 आमीन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सब अपनी आंखें बंद करेंगे खुदावंद की हुजूरी में, हम सब दुआ करेंगे. और सिस्टर मार्गरेट आप भी करें दुआ. पहले आप करें, फिर बाद में मैं करती हूँ साथ आपके. हालेलुया. शुक्र करते हैं, बादशाह के कदमों में आते हैं. रब्बल पाज Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कदूस 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 कदूस. खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए. Amen. Beautiful day. Yes. Thank you, Jesus. खुदावंद हर दिन जो आप हमारी जिंदगियों में चढ़ाते हैं, आपके वसीले से, आपके वास्ते से सब कुछ अच्छा होता है. जब हम आधी रात को उठ के आपकी तारीफ करते हैं और आपके नाम को जलाल देते हैं, आपके खूबसूरत गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, हमारी धीमी सी आवाज में भी जो हम दिल में भी गा रहे होते हैं, वो हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाती है. Yes, Lord. Thank you, Papa. Thank you, Papa. सारी बरकतों के लिए, Thank you, Papa. अपनी इस मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद जो बोझ आपने अपनी बेटी पास्टर एस्टर रूफ को दिया है, सलीम भाई को दिया हुआ है खुदावंद, और लोग जो हैं हमारे साथ मुत्तफिक हैं, बात करते हैं खुदावंद आपसे, खुदावंद हर एक की दुआओं को हालेलुया और जवाब देते हैं हेवन से. यस लॉर्ड. हमारी दुआएं सारी कबूल की जाए आपके यीशु के नाम से ऐसे ही हो. खुदावंद आप नाच रहे होते हैं, जब हम गा रहे होते हैं, आमीन. जब तारीफ कर रहे होते हैं खुदावंद, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो खुदावंद. सबको अपने इलाही खजाने से एक एक चीज की खुदावंद जिस चीज को जरूरत है भर दे
खुदावन पहले सबसे अपने रूह से भर दे यस हमें भर दे खुदावन यस लॉर्ड हमें भर दे खुदावन हमें भर दे यशुआ मसीहा हमें भर दे बादशाह काम करे हालेलुया आप शुक्र करते हैं हम तारीफ करते हैं खुदावंदा और प्यारे मसीह बाप सारा कुछ खुदावंद आपके हाथों में देते हैं आज मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं खुदावंद अपना हाथ बढ़ाए बढ़ती चली जाए ये मिनिस्ट्री खुदावंद आपके लहू में और दोनों कोर्ट में खुदावंदा तारीफ करें लोग खुदावंद हर एक इकट्ठे हो जाए हम सब अपने हाथ उठा के खुदावन की तरफ खुदावन की हवन की तरफ हाथ उठा हालेलुया हालेलुया उनका शुक्र करते हैं खुदावन की तारीफ करते हैं खासतौर में पास्टर रूप के बच्चों के लिए खासकर उनकी बेटी के लिए खुदावन जब वो जाती है तो खुदावन हमारा ईमान है कि वो डॉक्टर के पास जाएगी उसका कैंसर हील हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. 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 Praise Jesus. Praise Jesus. Praise. 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 Praise Papa, praise Papa, praise Papa Jesus, praise यशुआ मसीहा की praise हो, praise हो, praise. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Riya Raba Shanda Raba Zinda Raba Shanda Raba Mashanda Raba Zinda Raba Shanda Raba Zinda Raba Raba Shanda Raba. जिसमें आप हम कलाम हो रहे हैं हम सबसे खुदावंदा आपकी हिकमत और दनाई खुदावंदा बढ़ते चले जाए हम आप में आपकी सिद्धि हो आपकी जय जय है वो आपकी मैं हो खुदावंदा आपकी मैं गाते हैं बजाते हैं खुदा हालेलुया 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 Rabba Shanda Rabba Razinda Hallelujah Hallelujah Hallelujah. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Blessing in your holy name, blessing in your holy name, blessing in your holy name. आपके पाक नाम से. Yes Jesus. Rabba Shanda Rabba Razinda Rabba Shaka Bara Bara इसकी बरकत देते हैं हम उनको खुदावंदा हम महिया करते हैं खुदावंद जो आपने किया है आपने दिया है खुदावंद आप देख रहे हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है हालेलुया हम शुक्र करते हैं आपकी तारीफ करते हैं आपके नाम को जलाल देते हैं और सारा जलाल और आदर और खुदा यीशु राजा के नाम से मांग लेते हैं और जो भी मांगा पा लिया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए अपने हाथों को खुदा की तरफ बढ़ाइए और हम हालेलुया गाएंगे हालेलुया 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 सिर्फ मुंह से हालेलुया मत बोलिए खुदा की हजूरी में आसमान के ऊपर खुदा के तख्त के सामने चले जाइए और खुदा की हजूरी में हजारों करोड़ों फरिश्तों के बीच में खड़ा होकर हालेलुया बोलिए खुदा की तारीफ कीजिए खुदा की तारीफ कीजिए हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। ये दुआ हम सब के लिए कर रहे हैं, जितने भी जिनके नाम लिखे हुए हैं, माएँ ऐसी जिनको अपने बेबीज चाहिए, उन सब के लिए, और जितने हमारी स्काइप ग्रुप के ऊपर और बाकी बिलीव टीवी के ऊपर जितने बच्चे इस वक्त हमें देखते हैं, उन सब के लिए, उन माओं के बच्चों के लिए, और सब दरख्वास्तों के लिए जिन्होंने हमें दरख्वास्तें दी हुई हैं, नाम लिखे हुए हैं, सब के लिए। क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो जिंदा खुदा है, वो ऐसा खुदा नहीं है जिसको बताना पड़े कि ये नाम है। वो सब नामों को जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो ना सोता है ना ऊँघता है। हम अपनी सारी दरख्वास्तें उसके सामने लाते रहेंगे, जिस तरह से एक बेवा एक ऐसे काजी के सामने जो कि नाइंसाफ काजी था, उसके सामने रोज जाती थी और अपनी दरख्वास्तें रखती थी। तो काजी, नाइंसाफ काजी जो था, उसने कहा कि इसकी बात मान लो, और खुदावंद का शुक्र है कि उसने मान ली। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये खुद अपने मुंह से ये बात बताई, और खुदावंद ने कहा कि अगर बेइंसाफ काजी इतना अच्छा हो सकता तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे से भी मांगते जाओ। तो हम मांगते हैं मेरे बादशाह, आपसे मांगते हैं खुदावंद। हम पूरे तौर पे आपके सामने आते हैं, आपके जलाल के सामने आप मौजूद हैं खुदावंद। इस वक्त आप मौजूद हैं, आप देख रहे हैं हम सब की दिलों से, हमारे दिलों गुर्दों को जांचने वाले हैं। आप जानते हैं हमारी हर एक ख्वाहिश को जानते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जो मुझ में मसरूर रहता है वो उसके दिल की मुरादें पूरी करूंगा। और हमारी दिल की मुरादें जरूर पूरी होंगी खुदावन, क्योंकि हमारे पास और कोई भी नहीं है खुदावन। जिस तरह से खुदावन नौकर अपने मालिक को देखता है और लौंडी खुदावंद अपनी मालकिन को देखती है, हम भी खुदावंद आपके बच्चे हैं, आपके नौकर हैं खुदावंद, आपकी खात्मा हूँ मैं, मेरे बादशाह। मैं खुदावंद यीशु मसीह अपने बच्चों को, मैं अपने स्काई ग्रुप के सारे लोगों को खुदावंद, बड़े से लेकर छोटे तक खुदावंद, और मैं बिलीव टीवी के ऊपर जितने हमें रोज देखते हैं, जो बाद में भी देखते हैं, सबकी फैमिलीज यीशु मसीह के नाम से यीशु बाप के कदमों के भी अंदर लाती हूँ खुदावंद। हमें आपके कदमों में जगह चाहिए बादशाह। हम आपके कदमों में खुदावंद, उस औरत की तरह जिसने अपने आपके पाँव अपने आंसुओं से भिगोए थे बादशाह जीसस, और अपने बालों से पहुंचे और खुशबू खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर लगाई। मेरे बादशाह, हम भी अपने दिलों के अंदर जो प्यार है खुदावंद वो आपकी हजूरी में पेश करते हैं मेरे बादशाह। आपके पाँव को धोते हैं खुदा के बर्रे, आपसे मिन्नत करते हैं बादशाह, जल्द हमारी झोलियां भर दे बादशाह। हमारी झोलियां यीशुआ के नाम से खुली हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से खुली हैं। हमारे हाथ आपकी तरफ बढ़े हुए हैं बादशाह। खुदावंद हमारे पर रहम कर दीजिए, रहम कर दीजिए, रहम कर दीजिए, रहम कर दीजिए। अपनी कुदरत दिखा दीजिए, अपनी कुदरत दिखा दीजिए, अपना प्यार दिखा दीजिए, क्योंकि आप तो कुदरत दिखाने वाले बादशाह हैं। आप तो बरकतों वाले बादशाह, खजानों के मालिक हैं। खजाने हैं आपके पास, बच्चों के खजाने हैं यीशु राजा। इतने ज्यादा बच्चों के खजाने, आप खजानों से भरे हैं। अपने बच्चों को दे दीजिए खुदावन। जिनके पास घर नहीं है, घर भी आपके पास बहुत है, उनको घर दीजिए खुदावन। जो मियाँ बीवी में झगड़े हैं यीशु राजा, उनको खत्म कीजिए खुदावन। जो परेशान है खुदावन किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, लाचारी की वजह से खुदावन, मैं खास तौर पे अपनी बेटी को भी आपकी हजूरी में लेके आती हूँ खुदावन। उसके डॉक्टर्स को आपके हवाले करती हूँ, मेरे यीशुआ के हवाले करती हूँ। उनके मालिक हैं आप, उनके खालिक हैं आप खुदावन, उनको चलाने वाले आप हैं यीशुआ। उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल सकता जब तक आपकी तरफ से सादर ना हो मेरे खुदावन खुदा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ज़बूर 139 में लिखा है, इससे पहले कि मेरे मुंह से लफ्ज निकले मेरा बादशाह जानता है मेरा बादशाह खुदावन। हमारी उम्मीदें, हमारा ईमान, हमारा सब कुछ आप हैं। और खुदा, मैं अपनी बेटी को, उसके हस्बैंड को और उसके डॉक्टर्स को यहोवा बादशाह के हवाले कर देती हूँ, अपने छोटे बेटे को आपके हवाले कर देती हूँ, बड़े बेटे को आपके हवाले कर देती हूँ खुदावन। ये आपके बच्चे हैं यीशुआ मसीहा, ये सब आपके बच्चे हैं।
اور خداوند جتنے پیارے یسوع مسیح اب پلیز جو بھی رکاوٹیں ہماری زندگیوں میں بناتا ہے، ہماری فائنینشیل پرابلم، خداوند یسوع کے خون کی قدرت سے جاتی رہی، اس لانتی کے اوپر آگ کی بھسم کرنے والی آگ ڈالتی، اس کے سر پہ بھسم کرنے والی آگ ڈالتی ہوں۔ اور خداوند ان سب گندے لانتیوں کو، خداوند جو بیماری کی گندی خبریں دیتے ہیں، ان کے اوپر بھسم کرنے والی آگ ڈالتی ہوں، بھسم کرنے والی آگ ڈالتی ہوں۔ اور خداوند یسوع کا لہو ڈالتے ہیں، یسوع کا لہو سے ان کو ختم کرتے ہیں، یسوع کا لہو ان کو کچل دیتا ہے۔ وہ ایسا لہو ہے جو لوہے کا عصا ہے، جب ان کے اوپر گرے گا تو ان کو کچل ڈالے گا، چکنا چور کر دے گا، چکنا چور کر کے ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند اور کیچڑ کی مانند نکال کے ان کو باہر پھینکتے ہیں اپنی زندگیوں میں سے، یسوع مسیح کے نام سے۔ اور خداوند اسی طرح سے جتنے میرے بہن بھائی اس وقت دیکھتے ہیں جن کو بیبیز چاہیے، خداوند جن کی کوئی بھی پرابلمز ہے، گھر کی پرابلم، پڑھائی کی پرابلم، جو بھی پرابلمز ہے، خداوند یسوع مسیح بیماری ہے، لاچاری ہے، پریشانی ہے، سب یسوع کے قدموں میں لے کے آتی ہوں، بادشاہ کے قدموں میں۔ ان ساری بدروؤں پہ زور سے یسوع کا عصا لگاتی ہوں، لوہے کا عصا ڈال دیتی ہوں، ان کی گندی ناپاک بدروئیں جو زندگیوں میں کام کر رہی ہیں، جو زندگیوں کو تنگ کر رہی ہیں، یسوع کا خون ڈال دیتے ہیں تاکہ ابلیس کے ناپاک ہاتھ یسوع کے نام سے کچلے جائے، اور آپ کا جلالی ہاتھ خداوند بڑھے، آپ کا جلالی ہاتھ ہمارے سب کے اوپر بڑھے، سب کے اوپر بڑھے، سب کے اوپر بڑھے، سب کے اوپر یسوع کا جلالی ہاتھ، 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 یسوع کا جلالی ہاتھ آپ کے پاک نام سے بڑھے، آپ کے پاک لہو کی قدرت، جلال، محبت، پیار چاہتی ہوں میرے بادشاہ۔ آپ اپنے پاک نام سے ہم سب کو اپنے پاک گھیرے میں رکھ لیجئے۔ خدا شکر کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سال کے آخر میں لے کر آئے ہیں۔ خدا یسوع جی آپ کا بہت شکر ہو، ہم آپ کی عید کو بہت خوبصورتی سے منانا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے خاندانوں کو محفوظ کر دیجئے اپنے لہو کے اندر میرے یشوع مسیحا۔ خداوند ابلیس کی کوئی بھی ناپاک قوت اور وبا کی کوئی گندی ناپاک قوت کبھی ہمارے بچوں کو نہ چھوئے، کیونکہ آپ کے کلام میں وعدہ ہے میرے بادشاہ۔ پیاری یسوع مسیح آپ ہمیں ساری آپ کے پروں کے سایہ کے اندر، خداوند جیسے مرغی پیاری یسوع راجا جی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے سایہ کے پروں میں چھپا لیتی ہے، خداوند اپنے بچوں کو، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو چھپا لیجیے، اپنے پروں کے اندر چھپا لیجیے خداوند۔ آپ کے پروں کے اندر جاتے ہیں میرے یسوع راجا، ہم آپ کے پروں کے اندر پناہ لے لیتے ہیں میرے بادشاہ۔ ہمیں پیاری یسوع مسیح مکمل طور پہ اپنے پروں میں لے لیجیے، اور آپ کے پروں کی قوت کو محسوس کرتے ہیں اپنے ساتھ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ آپ کی آنکھیں بند نہیں، نہ آپ اونگتے ہیں نہ سوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میرے بادشاہ۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں خداوند۔ آپ کے کلام مقدس میں لکھا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ خداوند ہمارے خیموں کے نزدیک بھی کوئی وبا نہ پہنچے۔ جتنی وبا خداوند پھر سے شروع ہوئی ہے خداوند، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت بری وبا ہے، لیکن آج میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو جو خداوند ہمیں دیکھتے ہیں، اور خداوند جتنے پیارے یسوع مسیح اسکائپ کے اوپر بھی ہیں، اور خداوند جتنے پیارے خداوند ہمارے اپنے بہن بھائی، سب کے بہن بھائیوں کو، ان کی اولادوں کو، یسوع راجا سب کو، اپنے پیاروں کو ہم آپ کے پروں کے سایہ کے اندر لے آتے ہیں، پروں کے سایہ کے اندر۔ خداوند اپنے پروں میں ہمیں چھپا لیجیے، آپ ہمارے محکم قلعہ، ہم آپ کے اندر اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں محکم قلعے کے اندر، محکم قلعہ، اور ہماری چٹان ہے آپ جو کہ ہلتی نہیں اپنی جگہ سے، آپ ہماری سپر کمک اور ڈھال ہیں خداوند۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، گھرانوں کو، خداوند ہم ساری اپنی پراپرٹیز کو، گاڑیوں کو، گھروں کو، خداوند سب چیزوں کو، جتنے بھی کسی کے پلاٹس ہیں، جو کچھ ہے، سب کچھ یسوع مسیح کے پروں کے اندر ڈال دیتے ہیں، محکم قلعے کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ محکم قلعہ ہر چیز کو اپنے اندر، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کا ایک پاؤں خشکی کے اوپر ہے اور ایک پاؤں اس کا سمندر کے اوپر ہے، وہ آسمان اس کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اس کی آنکھیں ہر جگہ کو دیکھتی ہیں، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں کے اندر تک وہ دیکھ سکتا ہے۔ وہ اتنا بڑی آنکھ رکھتا ہے، وہ اتنے بڑے ہاتھ رکھتا ہے، اس کا دائنا ہاتھ ہمیں مضبوط کرتا ہے، وہ ہماری چٹان ہے، وہ ہمارا پیار ہے،
वो हमारा जलाली बादशाह, जलाल से भरा, आग से भरा हुआ, भस्म करने वाली आग उसके अंदर से निकलती है। और खुदावंद कर दे आज मेरे बादशाह, आज अपना पाक हाथ बढ़ाकर इस सारी अपनी भस्म करने वाली आग से, प्यारे खुदावंद आज आपके नथनों से धुआं निकले मेरे यीशु, हम सब के लिए, जितने हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे बाद में भी जो देखने वाले हैं, खुदावंद आपके मुंह से भस्म करने वाली आग निकल कर तोड़ती जाए, तोड़ती जाए, तोड़ती जाए, इब्लीस के कामों को खत्म करती जाए। और खुदावंद हम एक खुली जगह पे आना चाहते हैं, ताकि खुदावंद जिस तरह से मैंने रोज आपके बड़े बड़े काम और आज भी देखती हूँ, लेकिन बादशाह जहां जहां इब्लीस ने हमारी जिंदगियों में अपने नापाक हाथ बढ़ाया, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फतह का ऐलान करते हैं, अपनी फतह का ऐलान यीशु के नाम से करते हैं। यीशु के नाम से फतह पा चुके हैं हम, यीशु के नाम से फतह पा चुके हैं हम, यीशु के नाम से फतह पा चुके हैं, फतह पा चुके हैं, फतह पा चुके हैं, फतह पा चुके हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम फतह पाते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है? इसलिए तो हम यीशु से मांगते हैं हर चीज, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। कोई ऐसा और नाम नहीं जो आपको सब कुछ देगा, एक यीशु नाम है जो आपको सब कुछ दे सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दुल्हा चल आता है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है? यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। तौबा करो गुनाहगारो, तौबा करो गुनाहगारो, तौबा करो गुनाहगारो। प्यारा यीशु दुल्हा चल आता है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है? यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। थैंक यू जीसस। दिल करता है कि हर वक्त गाते रहें और उसकी शान में उसको हालेलुया बोलते रहें, लेकिन टाइम का ख्याल रखना होता है। हमारे साथ सलीम भाई हैं। सलीम भाई, आप दुआ कीजिए कलाम मुकद्दस के लिए, जब हम कलाम मुकद्दस की तरफ आते हैं, और खुदावंद हमारे साथ हो, और उसके बाद तेल और पानी पर भी दुआ कीजिएगा। हाँ जी, उससे पहले एक छोटा सा गीत है क्रिसमस का, वो तो गीत है थैंक यू जीसस। ये धूम धाम है बज़्मे जहां में आओ, सब फूल नगमारेज हुए गुलस्तां में आओ। थैंक यू मेरे जीसस, थैंक यू मेरे ऐसी जीसस। ये धूम धाम है बज़्मे जहां में आओ, सब फूल नगमारेज हुए गुलस्तां में आओ, कैसी ये धूम धाम है। इनवार में नहाई हुई
जब्राइल ने सुनाई जो मरियम को ये खबर, इब्ने खुदाए पाक की आमद है तेरे घर, इब्ने खुदाए पाक की आमद है तेरे घर, ईरान ते गडरिए फरिश्तों को देख कर, उनको जो दी फरिश्ते ने एक नूर की खबर, कैसी ये धूम दाम है बज़ में जहां में आ। Yes, Jesus. Thank you, Lord. दानिश्वरों ने देखा जो था तारा सरफलक, दानिश्वरों ने देखा जो था तारा सरे फलक, वो सोचते थे उनकी है मंजिल कहाँ तलक। Yes, मेरे Jesus. कैसी ये धूम धाम है बज़ में जहां में आज सब फूल नगमारेज हुए। Yes, thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, मेरे यशवा। में सरों को झुकाते हैं आज के दिन में। Yes, hallelujah. शुक्र करते हैं कलाम के लिए खुदावन। यहोवा का शुक्र हो। जो खुदावन कलाम दिया है खुदावन, कलाम के जरिए हम सबको छू। Yes. खुदावन खास तौर पे सब बहन भाई जो ऑनलाइन देख रहे हैं लाइव इस वक्त खुदावन। Thank you, Jesus. सुन रहे हैं सबके खुदावन सबको खुदावन बरकत देना खुदावन, और हर रूह को छूना खुदावन। आमीन आमीन आमीन। हर एक पर खुदावन आप पाक लहू लगा देता हूँ, आपके पाक लहू में छुपा देता हूँ खुदावन, और पाक रूह का मसा चाहता हूँ हर एक ऊपर, यस मेरे जो कुदूस, भी यस देखें और बाद भी देखें खुदावन। रबा शंदा रबा, हालेलुया हालेलुया। यस, आज का कलाम बरकत दो खुदावन यीशु के नाम से। जितने भी आज हम बैठे हैं खुदावन इस सब में खुदावन आपका पाक हुजूर चाहता हूँ, और खुदावन आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे उनके दरमियान होगा खुदावन। खास तौर पे आप अपने यीशु नाम में खुदावन आपका शुक्र हो आज के दिन के लिए खुदावन। जो भी कलाम हो खुदावन आपके पाक आपकी खादमा को खुदावन आपके पाक लोगों में छुपाता खुदावन, और खुदावन खास तौर पे जो भी कलाम हो खुदावन आपके पाक रूह थैंक यू जीसस, थैंक यू आपका पाक खुदावन हर चीज को क्लियर करे और नाजिल करे खुदावन। यस लॉर्ड। खुदावन आपकी खादमा को पाक लोगों में छुपाता हूँ खुदावन। आमीन। आंखों को, जुबान को खुदावन, हर चीज को, ज़हन को खुदावन आपके पाक लोगों में छुपाता हूँ यीशु के नाम से। यीशु नाम में खुदावन मांगता और पा लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। और ये वाली बॉल मैं आपको क्लोजली इसलिए दिखा रही हूँ, ये मेरे भाई इसराइल में गए थे, बड़े भाई मुशीर उनका नाम है, और वो ये लेकर आए थे। देखें इसराइल से मिली है ये वाली बॉटल जिसमें हमने तेल भी था, और दुआ करते हैं पानी और तेल के ऊपर, और पाकरू कलाम मुकद्दस के मुताबिक तेल के ऊपर भी मसा किया गया। खुदावन यीशु मसीह ने तेल मसा करके दिया, ठीक है। तो हम भी खुदावन से दुआ करते हैं, यीशु राजा पानी और तेल आपकी पाक हुजूरी में पेश करते हैं, ताकि खुदावन यीशु राजा जी पानी अब पानी ना रहे बल्कि आपका लहू बने, और तेल अब तेल ना रहे बल्कि आपका पाक लहू बने, ताकि खुदावन जिन जहनों के ऊपर और जिन घरों पे और घरानों पे और बच्चों पे और बड़ों पे लगाया जाए खुदावन आपका जलाल यीशु मसीह के नाम से जाहिर हो। और खुदावन हम सिस्टर शमीम उनके सारे प्रॉब्लम्स को खुदावन यीशु मसीह के सामने लेकर आते हैं, उनके नेफ्यू को ज़रूर खुदावन यीशु मसीह के सामने लाते हैं खुदावन, ताकि खुदावन वो बच्चा जो भी उसके प्रॉब्लम है यीशु के नाम से ख़त्म हो। यीशु मसीह के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। और सिस्टर जी ज़रूर बता दिया करें कि क्या अजीम का प्रॉब्लम क्या है, ताकि फिर उसके मुताबिक दुआ जब स्पेसिफिकली प्रे की जाती है ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है।
تو خداوند آپ کو بہت لکھا تو ویزے کے لیے ویزا پروگرام نہیں، انہوں نے اپنے نیفیو کے لیے بھی لکھا ہے، لیکن پرے فار مائی نیفیو عظیم وارث. ٹھیک ہے جی، عظیم وارث کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. پیاری یسوع راجا عظیم وارث کو سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے لہو میں چھپاتے ہیں. سسٹر شمیم کو بھی آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک چھپاتے ہیں، اور پلیز کہ ہر ایک ناپاک ہاتھ کو یسوع کے لہو سے دھو کر ان کی زندگی میں سے نکلنے اور دور رہنے کا یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں. آپ کا جلال ان کے اوپر چمکے اور آپ کا محبت بھرا ہاتھ ان کے اوپر ہمیشہ چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین آمین. ساری پرابلم یسوع کے نام سے جاتی رہے اور جلالی ہاتھ بڑھ جائے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے پوری فتح آج دیکھا تھا گیت کیا تھا، فتح پاتے ہیں ہم یسوع کے نام سے، کیونکہ یسوع کا نام اتنا اعلیٰ اور افضل نام ہے. اس نام کو پکڑے رکھیں. آپ کو پتا ہے کہ سسٹر نازیہ کیسی بڑی پرابلم میں تھی، ان کے دونوں گردے فیل تھے اور ان کا لیور جو تھا وہ بھی 70% ڈاکٹر نے کہا تھا کام نہیں کر رہا. اور ہم نے صرف ان کے ہسبینڈ کو کیا کہا، ہالےلویا ہی بولتے جاؤ. صرف ان کو کہا، رات اس کو بیچارے کو کچھ خداوند کا نہیں تھا پتا. آپ کو پتا ہے کہ زیادہ وہ بالکل بائبل کو پڑھ نہیں سکتا اور کچھ بھی نہیں. میں نے اس کو صرف کہا، میں نے کہا راتیں جا کے یسوع مسیح کے آگے جا کے آسمان کے اوپر خدا کے تخت کے سامنے جا کے ہالےلویا جیسے فرشتے بولتے ہیں نا، آپ بھی بولتے جاؤ ہالےلویا 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 ہالےلویا. آنکھیں بند کر کے بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں. اپنے نیفیو کو بھی کہیں، جتنا بھی بڑا ہے، مجھے نہیں پتا چھوٹا ہے بچہ ہے بڑا بچہ ہے، جتنا بھی ہے، چھوٹے بچے بھی ہالےلویا بول سکتے ہیں، تو ان کو سکھائیں اور وہ بول لیں ہالےلویا. اور ہالےلویا بولنے سے سسٹر بالکل ٹھیک ہو چکی ہے. آپ کو پتا ان کے ہسبینڈ نے ویسے روزے بھی بہت رکھے ہیں، خداوند کا شکر ہے. ہم سارے بھی پریئر کر رہے تھے، ہماری پوری جو ہمارا گروپ ہے، جب بھی ان کو پرابلم ہوتی تھی وہ ہمیں ضرور کال کرتے تھے، پھر ان کو ہم بتاتے بھی تھے کہ وہ کیسے ان کو گائیڈ خداوند یسوع کے نام سے کرتے تھے. اور خداوند کا شکر ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں. مسیح کے نام کو جلال ملے، اس کا شکر کرتے ہیں، اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں. خداوند بہت عظیم ہے، دعاؤں کو سننے والا. ٹھیک ہے، بہت بڑی ایک جنگ ہے جو ہم نے جیتی ہے، اور باقی آگے بھی ہمارے پاس جنگیں ہیں جو کہ ہم یسوع کے نام سے ضرور جیتیں گے، کیونکہ خداوند بہت بڑا ہے. ہمارا بادشاہ زندہ خدا ہے، تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. کل ہم نے کل ایک مکاشفہ کی کتاب میں سے شروع کیا تھا 12واں چیپٹر، اور آپ کو پتا کہ کل ایک ہی بات سے اتنا لمبا چلا گیا، اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. وہ ایسا پوائنٹ نہیں تھا کہ جس کو وہ کیا جاتا، کیونکہ 12واں جو چیپٹر ہے اس میں لکھا ہے، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی. عورت یہ عورت کون ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر، اور وہ حاملہ تھی اور درد ذے میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. ٹھیک ہے جی. اب ہم لوگوں نے نا کل صرف ایک ہی بات پہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ وہ عورت جو ہے وہ کون ہے. جیسے کیتھولک چرچ والے یہ ماں مریم کو سمجھتے ہیں، وہ مریم کو سمجھتے ہیں ماں مریم کو، لیکن وہ غلط ہے، کیونکہ ماں مریم وہ نہیں ہے، یہ عورت وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں مریم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے چرچوں میں بھی دیکھے تصویریں بنا کے ماں مریم کے سر پہ 12 ستاروں کا تاج بنایا ہوتا ہے اور نیچے چاند پہ کھڑا کر دیا ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہے. اب آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کون ہے عورت. ٹھیک ہے، تو کل کا جو پیغام ہے وہ اس کے متعلق تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ وہ کیوں نہیں ہے، کیسے نہیں ہے، وہ سارا آپ سن لیجئے. آج ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ ایک عورت جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی. آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سلیم بھائی بتائیے، سلیم بھائی آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج. ہاں جی. اور یہ جو عورت ہے وہ آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی. کیسے، کیا آپ کو یاد آتا ہے؟ مکاشفہ سے ہی ہم نے پڑھا تھا، کیا آپ کو کچھ پیچھے سے یاد آیا کہ نہیں؟ ہم نے پڑھا تھا نہیں. پہلا چیپٹر نکال لیجئے، پہلا چیپٹر مکاشفہ کا پہلا چیپٹر، اور اس کا آپ آیت پڑھیں گے. چلیں آپ ایسا کریں کہ 12 آیت سے 12، یہ بالکل سٹارٹنگ ہے، مکاشفہ کی سٹارٹنگ ہے، جہاں پہ یوحنا رسول جو ہیں وہ ان کو ایک آواز آتی ہے، اور نرسنگے کی سی آواز. اگر آپ چلیں لیٹس ڈو اٹ فرام 9 چیپٹر 9 ورس 9 سے آپ جلدی جلدی پڑھ لیں گے جب آپ کو. میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں. یس. خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پیٹمس کہلاتا ہے. خداوند کی دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7
राजदूतों कलीसियाओं के पास Yes. भेज थे, यानी इफसस और स्मरना और पुर्गमन और तुआतीरा और सरदीस और फिलडेल्फिया और लदूकिया में। Yes. मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और भीतर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदम सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आके शोला की मानद थी। उसके पांव उस खालिस पीतल के थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर की पानी की सी थी। Yes. उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके मुंह में से एक 2 दाढ़ी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। आमीन। देखें जी, ये कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह की सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है। यीशु की ही आंखें जो आग के शोला हैं। यीशु के जब पाँव हैं वो खालिस पीतल के हैं, क्योंकि भट्टी में ताए गए। कैसे यीशु ने अपनी जान दे के स्लीब के ऊपर, ठीक है। और यीशु के सीना के ऊपर सोने का सीना बंद, यानी कि यीशु काहिन है। काहिन के सर पे ये जो सीना था उसके ऊपर सीना बंद भी है, और यीशु बादशाह भी हैं, क्योंकि रॉयल की तरह पूरा जामा पहना हुआ, यानी कि आपको पता है ना रॉयल लिबास जो होते हैं वो जमीन के ऊपर गिर रहे होते हैं। तो ये सारा यीशु का। और आखिर में क्या लिखा? उसका चेहरा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। अब ये जो औरत है वो इसराइल है, इसराइल, ठीक है। हम इसको इस तरह से जानते हैं कि यूहन्ना के खत जो है ना, यूहन्ना रसूल के खत, उनमें उन्होंने इसको कलीसिया भी कहा जा सकता है। लेकिन ये खास बात जो है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कलीसिया को उन्होंने बुजुर्ग बीबी कहा है। उन्होंने बीबी के लफ्ज से मतलब इसको बुलाया है अपने 3 खतों में। 3 खतों में जो है ना यूहन्ना रसूल के खत हैं, 3 खत यहूदा के खतों से पहले, तो उसमें उन्होंने जो कलीसिया को बुजुर्ग बीबी भी कहा है, ठीक है। तो यानी कि बीबी के लफ्ज से भी उस कलीसिया को पहचान। लेकिन यहाँ पर जो है इसराइल को एक औरत से तशबीह दी गई है, यानी कि औरत है जो कि आफ्ताब को ओढ़े हुए थी, यानी कि यीशु मसीह को। यीशु मसीह, हालांकि वो यीशु को भी जानते नहीं है, ठीक है। ये अभी जो वक्त है उसमें ये है कि जब हमने ऊपर सारा पढ़ा है ना कि 2 गवाह जब आए हैं, मैंने आपको बताया ना कि जिस वक्त 2 गवाह आएंगे, एलिया नबी लगते हैं और मूसा नबी लगते हैं, तो उसके बाद उनकी लाशें जो है वो 3-3.5 साल दिन तक पड़ी रहेंगी, और फिर वो आसमान पे उठा लिए जाएंगे। तो फिर आपको पता है कि इस वक्त जो है जो इसराइली हैं ईमान लेकर आएंगे, क्योंकि बल्कि उससे पहले गवाहों के आने से पहले लेकर आ गया है। क्योंकि वहां पर जब हम देखते हैं कि 42 महीने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में कि यरूशलेम को पामाल किया जाएगा, ठीक है, 42 महीने के लिए पामाल किया जाएगा। तो 42 महीने के लिए क्योंकि पामाल किया जाएगा, यानी कि 3.5 साल के लिए। और फिर खुदावन जब इब्लीस अपना स्टैचू नस्ब करके, पहले ये मसाया ही समझेंगे ना यीशु को, अब्लीस को पहले ये मसाया समझेंगे, यानी कि यीशु मसीह आ गए हैं। तो जब वो अपने स्टैचू नस्ब करेगा तब इनको पता चल जाएगा कि नहीं, ये वो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि यरूशलेम को तंग किया जाएगा। जब ये इनकार कर देंगे ना, इब्लीस को कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं ये करना, सिजदा नहीं करना तेरी मूरत को, तब ये खुलेगा उनके ऊपर, और फिर ये यीशु मसीह को पहचानेंगे, ठीक है। और अब इस वक्त जो है ना, ये वो टाइम है कि इसराइल है, और ये आफ्ताब को ओढ़े हुए है, यानी कि आफ्ताब को ना यीशु मसीह को, ये यीशु मसीह को पहचान लिया इन्होंने, ओढ़ा हुआ, यानी कि यीशु मसीह को पहन। सलीम भाई, आप रोमियो के नाम खत और उसका 13 चैप्टर निकालें, और 14 आयत है मेरा ख्याल, 13 चैप्टर की 14 आयत है। मैं पढ़ लूं? अगर आपने अभी नहीं निकाली मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। एक ही आयत है। हाँ जी, ये है रोमियो के नाम 13 चैप्टर की 14 आयत। लिखा है, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। यानी कि यीशु मसीह को जो खुदावन के लोग हैं ना, उनको कहा गया कि पहन लो, हमारे यीशु मसीह को हमने पहन लेना है,
पूरे का पूरा ये जो औरत है ना, अब ये यीशु मसीह को पहन चुकी है। ये आफताब को इसने ओढ़ा हुआ है, यानी कि यीशु मसीह को ओढ़ा हुआ है। ठीक है जी, आ गई है खुदावंद की तरफ। इसराइलियों ने खुदावंद को पहचान लिया है। और फिर लिखा है, और चांद उसके पाँव के नीचे था, पाँव, और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। 12 जो सितारे हैं ना, वो प्रेजेंट करते हैं 12 कबीलों को। आपने एक असली भाई बताइए, कहाँ पे हमने पीछे पढ़ा कबीलों ने जब वो खुदावंद को कबूल किया, कौन सा चैप्टर था? जब कबीलों में से 12 हजार, यानी कि इसराइलियों में से पहले खुदा ने जब 7 मोहरें पूरी हुई थी, मतलब 6 मोहरें पूरी हुई, तो फिर खुदावंद ने मोहर लगाई थी इसराइलियों पे 1 लाख और कितने थे? 44,000। 1,44,000 इसराइलियों पे तब मोहर लगी थी। ठीक है, उस वक्त उनके ऊपर मोहर लगी थी, और हर एक कबीले में से 12,000। ठीक है, और अब जो है ना, ये खुदावंद ने ये इंतजाम है खुदा का कि अब बहुत से लोग हैं जो कि खुदावंद को इसराइलियों में से भी करेंगे, ये कबूल खुदावंद यीशु मसीह को इस वक्त करेंगे। ठीक है, और चांद उसके पाँव के नीचे था। चांद उसके पाँव के नीचे था। अमूमन जो लोग हैं ना, वो सुना देते हैं, जब इसने पढ़ा था, ये जो है क्या कहते हैं, यूसुफ को जो ख्वाब आई है ना, कि सूरज और चांद जो हैं वो मुझे सिजदा कर रहे हैं और सितारे भी मुझे सिजदा कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि क्यों कहते हैं लोग, इसका रेफरेंस क्यों देते हैं? क्योंकि कोई भी उसके साथ कोई ताल्लुक बनता नहीं है। क्योंकि वहां पर तो यूसुफ को जो ख्वाब आई थी, याकूब के बेटे यूसुफ को जब ख्वाब आई थी कि सारा मतलब मुझे सिजदा करें, तो वो तो उनका खानदान के मुतालिक आई थी। यानी कि मून जो था वो उसकी माँ को प्रेजेंट कर रहा था, और जो सूरज था वो उसके बाप को, और सितारे उसके बहन भाइयों को। तो वो सब उनको सिजदा कर रहे थे। तो ये उसके साथ कोई बनता नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं जो समझती हूँ, जो मुझे खुदावंद ने बताया, जो मुझे खुदावंद ने गाइड किया, वो ये है कि चांद उसके पाँव के नीचे था, यानी कि पाँव खड़ी हुई है, यानी कि इसराइल जो है वो चांद के ऊपर खड़ा हुआ है। और आपको पता है, चांद की रोशनी अपनी रोशनी नहीं होती। वो किससे रोशनी लेता है? सूरज से। चांद किससे रोशनी लेता है? सूरज से लेता है। ये जो चांद है ना, चांद मिट्टी से बना हुआ है, और मिट्टी है उसके अंदर, लेकिन सूरज की रोशनी मनक्स होती है ना जब उसके ऊपर, तो फिर वो रोशनी देता है। वैसे नहीं देता। जैसे अगर शीशा होता है ना, शीशे को यूं करके, तो हम लोग उसकी सरफेस बस ऐसी है, उसकी जो सरफेस है ना, वो इस तरह की मिट्टी से बनी हुई है कि जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो फिर रोशनी जो है ना वो पड़ती, वो रोशनी देता है। ठीक है, तो ये जो हमारी जैसे इसराइल है, या हम भी इसराइली हैं, हम भी इसराइली है ना, समझिए कि हम इसराइली नहीं है। कलीसिया भी इसराइली है, कलीसिया भी इसराइली है। कलीसिया ने बस यीशु को पहले पहचान लिया, ये बाद में पहचानेंगे। ठीक है, तो कलीसिया जो है वो क्योंकि इसराइली है, इसलिए हम भी सारे चांद के ऊपर खड़े होने का मतलब है कि हमारी रोशनी भी अपनी नहीं है। हम किससे रोशनी ले रहे हैं? हम आफताब से रोशनी ले रहे हैं, यीशु मसीह से। हम यीशु मसीह से, हमारे खुदावंद ने क्या कहा था? तुम दुनिया के नूर हो। आपको दुनिया का नूर कहा गया। तो दुनिया का नूर हम कैसे बनते हैं? हमारी अपनी कोई रोशनी नहीं है, मगर हम यीशु मसीह से रोशनी लेते हैं। वो मनक्स करता है हमारे ऊपर रोशनी, तो फिर हम रोशन होते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि ये है कि जो इसराइल जो है, यानी कि हम भी इसराइल हैं, कलीसिया भी इसराइल है। जब यीशु मसीह को हम सारे पहचान लेते हैं तो हम इसराइल बन जाते हैं, सब के सब। तो हम किसके ऊपर खड़े हुए हैं? हम चांद के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी कि ऐसी रोशनी पे जो हमारी अपनी नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ से वो आती है। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है वो हामला थी और दर्द में चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। यानी कि वो कलीसिया है, यानी कि इसराइल जो है वो हामला थी और वो दर्द में चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। और बच्चा कौन है? वो यीशु मसीह। यानी कि बच्चा पैदा करना ये होता है कि यीशु मसीह जो है वो इसराइलियों में से भी निकले हैं, ये भी इसका है एक। और अभी हम ये भी कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है यीशु मसीह, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी इस वक्त वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि वो बच्चा पैदा हो रहा है, उनकी जिंदगियों में पैदा हो रहा है। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह जो है उनकी जिंदगियों में पैदा हो रहे हैं। लिखा, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 7 सींग थे और उसके
सरों पर 7 ताज। पढ़िए इस्लीम भाई इसी आयत को फिर से पढ़िए, बड़ी अच्छी आयत है। तीसरी आयत को। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे। यस। और उसके 7 सरों पर 7 ताज। आमीन। तो अब आप देखें कि पहले हमें एक निशान दिखाई दिया। पहला निशान क्या था सलीम भाई बताइए, पहला निशान क्या था? पहला निशान क्या था? फिर आसमान पर एक बड़ा निशान। पहले स्टार्टिंग में क्या दिखाई दिया है? एक औरत दिखाई दिया। पहला निशान ये है, एक औरत दिखाई दी। एक औरत दिखाई दिया। और दूसरा जो निशान है वो आसमान पर दिखाई दिया है, और वो है अबलीस। लाल अजदहा जो है वो अबलीस है, ठीक है जी। और अबलीस दिखाई देता है, और ये एक बड़ा अजदहा की सूरत में लाल रंग का, और उसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके सरों पर 7 ताज भी हैं। 7 ताज हैं, 10 सींग हैं। सींग जो होते हैं ना, हुकूमतों को जाहिर करते हैं या पावर्स को जाहिर करते हैं। और ताज जो होते हैं वो ये होते हैं कि उसकी कुवत पता चलती है, और उसकी जो भी कुछ किसी ने अकम्पलिश किया होता है। यानी कि 7 ताज हैं इस वक्त, ठीक है। और यानी कि पूरे जोर के साथ इब्लीस आया इस वक्त, अपने पूरे शान जिसको कहते हैं ना, पूरी कुवत के साथ। और वो क्या करना चाहता है? आगे पढ़े। और वो चौथी आयत में लिखा है, और उसके दुम ने आसमान के तहाई सितारे खींच कर जमीन पर डाल दिए, और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ, जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। पढ़े, अगली आयत भी पढ़ ले। पढ़ ले अगली आयत भी। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के अस्सा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। आमीन, आमीन, आमीन। ये देखें, इसको हम दो तरह से लेंगे। एक जो है जैसे यीशु मसीह पैदा हुए, आपको पता है ना, यीशु मसीह जब अभी हम जैसे बर्थ यीशु मसीह की मनाने लगे हैं, और जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो क्या हुआ था? किसको बुरा लगा था? यीशु का पैदा होना किसको बुरा लगा था? आप बताएं सिस्टर जी, आप सिस्टर मार्गरेट बताएंगी। यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो किसको बुरा लगा था? हेरोदिस बादशाह, ठीक है, वेरी गुड। तो हेरोदिस जो था उसको क्योंकि बुरा लगा था, वो भी अबलीस को प्रेजेंट करता है, और उसने क्या किया था? क्या चाहता था वो? सिस्टर जी बताइए आगे भी। मार डालना चाहता था। वो यीशु मसीह को मार डालना चाहता था। ये भी अज़दहा है, ठीक है। उसने उस वक्त भी जब यीशु मसीह पैदा हुए जमीन के ऊपर, तो तब भी अबलीस को गुस्सा चढ़ा था, और अबलीस चाहता था कि यीशु मसीह को खत्म कर दे, ठीक है। तो उसने क्या किया? इतना ज्यादा उसको गुस्सा आया है कि उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए, ठीक है। यानी कि तहाई सितारों को। और वो अज़दहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि वो जब जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। यानी कि वो यीशु मसीह को खत्म करना चाहता था उस वक्त भी। अब जबकि इसराइल जो है वो भी खुदावंद को जब पहचान लेंगे, तो तब भी ये उसको छोड़ेगा नहीं, इसराइल के लोगों को छोड़ेगा नहीं। आपको पता होगा कि हमने डैनियल नबी के सहीफे में, सलीम भाई निकालें जरा डैनियल नबी का सहीफा, उसमें हमने पढ़ा था डैनियल नबी के सहीफे में उसका 11 चैप्टर। उसके 11 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि ये इसकी 31 आयत करिए, 31 आयत पढ़ें जरा। उसमें जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया था इन्होंने, तो उनके साथ क्या हाल हुआ था? यानी कि उनको असीरी में तलवार और आग और लूट मार उनके साथ उनको हुई, जैसे यरूशलेम का मैंने आपको बताया पहले भी कि यरूशलेम को मारा जाएगा। तो यहाँ पर भी उसको ये इस अज़दहा को गुस्सा आता है, ठीक है। पहले उसको यीशु मसीह के पैदाइश पे भी गुस्सा आया था, तो उसने हेरोदिस के अंदर होके कितने लोगों को, कितने बच्चों को मार डाला था, सिर्फ इसलिए कि वो यीशु मसीह को खत्म करना चाहता था, निगलना चाहता था, ठीक है। और अफवाज उसकी मदद करेंगी, और वो महकम मकदस को नापाक और दायमी कुर्बानी को मौकूफ करेंगे, हाँ। और उजाड़ने वाली मकरूआ चीज को उसमें नस्ब करेंगे। आमीन। आगे भी पढ़े, 2 आयतें और पढ़े। और वो अहद
मकदस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने हालेलुया। खुदा को पहचानने वाले तकवीत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। और वो जो लोगों में अहल दानिश हैं बहुतों को तालीम देंगे, लेकिन वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट मार से तबाहाल रहेंगे। आमीन। आमीन। देखा, यानी कि यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जब वो यीशु मसीह को पहचान लेंगे तो उनको लूट मार उनकी होगी असीरी में, यानी कि उनको कैदें होंगी, तलवार और आग, कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट मार से तबाह रहेंगे। और जकरिया नबी का सहीफा भी निकाल लीजिए, 14 चैप्टर, उसकी पहली वर्स पढ़ें। उसमें भी बताया गया है कि यरूशलेम का क्या हाल होगा। ये यरूशलेम के बाशिंदे जब यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो क्या हाल होगा उनका। पहली आयत पढ़ लीजिए और दूसरी आयत, 2 आयतें। हाँ जी, जकरिया 14 बाब और पहली और कौन सी दूसरी, आयत? 1 and 2, फर्स्ट एंड देख, सेकंड। खुदावंत का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, यस, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि वो यरूशलेम से जंग करे और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। आमीन। ठीक है जी, यानी ये आधा शहर उस वक्त, ये यहाँ पे ये नजर आता है कि ये अज़दहा जो है इसको इतना ज्यादा इसको गुस्सा है इसराइल के ऊपर कि ये फिर इनको तलवार से, आग से और उसके बाद असीरी में लेके जाएगा, लूट मार करेगा, औरतें भी हुर्मत की जाएंगी और ये सब कुछ इनके साथ होगा। ठीक है, और आप देखिए लिखा हुआ है उसके 7 सर और 10 सींग थे, क्योंकि वो अकेला है, क्योंकि 10 बादशाह जो है ना इसको अपना इख्तियार दे देते हैं। 10 बादशाह इसको, ये अकेला हुकूमत करता है पूरी दुनिया पे उस वक्त, इसके अकेले की हुकूमत होगी। यानी कि 7वें मोहरों में से जो पहली मोहर है, सफेद घोड़े वाला जो है, वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा और इसके 7 सर होंगे, क्योंकि और 10 सींग होंगे और उसके सरों पर 7 ताज होंगे। यानी कि सारे जो खास बादशाह है ना, ये वो उन सब की कुव्वत लेके ना तो फिर ये इसराइलियों के साथ लड़ेगा। ठीक है, और इतना ज्यादा गुस्सा दिखाया गया कि उसकी धूम ने आसमान के तहाई सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए और वो अज़दहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि वो जब जने तो उस बच्चे को निकल जाए। यानी कि इस बच्चे को, यानी कि यीशु मसीह को आज भी वो चाहता है कि वो हम भी इसराइली हैं, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि हम सब के दिलों में से निकाल ले। ठीक है, इसीलिए हमारी जिंदगियों में बहुत सी चीजें हैं जो वो लेके आता है और हमारी जिंदगियों में अजीब गुनाह हमसे करवाता है। बड़ी अच्छी एक सिस्टर थी पंजाबी में, वो कलाम सुनाती है, उनका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन वो बड़ा अच्छा वो बोल रही थी। वो कहती है कि बेशक तुसी पानी का भी बपतिस्मा लिया ते पाखरू का भी लिया, लेकिन अबलीस ये बदरुओं का नाम उन्होंने लिया और ये बदरुएं कराती हैं आपको हर काम। कहती है आपको ऐसी बातें बताएंगी और कहेंगी कि नहीं कुछ नहीं हुंदा, तू है गलत काम कर ले, कुछ नहीं हुंदा, तू सर्दी तेनू बड़ी लग रही है, तू दुआ ना कर, गर्मी बड़ी हो गई है। मतलब आपके अंदर जो सारे ये चीजें हैं ना, जैसे खुदा से दूर होने के कोई ना कोई बहाने आपको देता रहता है, तो आपके अंदर से वो चाहता है कि उस बच्चे को निगल जाए। यानी कि खुदावंद को निगला जाता कैसे है कि जब हम खुदावंद को पहचानते हुए भी खुदावंद के जब साथ नहीं चलते, उसके कलाम के साथ। हनूक कौन था? हनूक जो था वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, लिखा हुआ है, इसलिए खुदा ने उसको उठा लिया था। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी कलीसिया बने कि खुदावंद आपको उठा ले, तो फिर जरूरी है कि हमने उस अबलीस को मौका नहीं देना कभी भी कि कोई ऐसा काम हमारी जिंदगी में हो जो कि ये हमें खुदा से दूर कर दे। ठीक है जी, और अच्छा जी, तो उसके बाद लिखा हुआ है और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास पहुंचा दिया गया। ठीक है जी, यानी कि ये बच्चा कौन है?
लोहे के असा पे हुकूमत करने वाला कौन है भाईजान, बताइए सलीम भाई। जी वो यीशु मसीह। ये यीशु मसीह हैं, ठीक है। हम रोज लोहे के असा को रोज हम इब्लीस की कुव्वतों के ऊपर मारते हैं, ठीक है। ये लोहे का असा जो होता है, लोहा जो होता है ना, बाइबल में क्या लिखा गया है, ज़बूर 18 और उसकी 34 आयत में क्या लिखा हुआ है कि मेरे बाजू में इतनी कुव्वत है कि लोहे की कमान को झुका देते हैं। लोहे की कमान को, पीतल की कमान, सॉरी, पीतल की कमान को ना भला, इब्लीस, इब्लीस पीतल का बना हुआ है, ठीक है। और पीतल जो है वो क्या करता है, वो लोहा जो है पीतल को भी तोड़ देता है। तो आपको पता होगा कि पीतल बेशक जितना मर्जी मजबूत एक धात है, लेकिन लोहा फिर लोहा है। और लोहा को ना हमारे यीशु मसीह जिसके ऊपर गिरता है वो चिकना चूर हो जाता है, ठीक है जी। वो क्या हो जाता है, चिकना चूर, उसको बिल्कुल चिकना चूर कर देता है। हाँ जी। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। हम ऐसा करते हैं, आज फिर से हम करते हैं रेवलेशन में ये जो है ना लोहे के असा, क्योंकि ये लोहे का असा जो है वो हमारा यीशु मसीह है, तो हम जरूर इसके मतलब और भी ज्यादा सीखते हैं। हाँ जी, रेवलेशन का ब्रदर जी निकालिए, मकाशफा 19 चैप्टर और 15 आयत पढ़ें, 19 चैप्टर और 15 आयत। ये 2-3 जगह, बहुत सी जगहों पे बाइबल मुकद्दस में बहुत सी जगहों पे लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है लोहे का असा है। वो मैं आपको अब दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो लोहे का असा है वो बहुत मजबूत है। आपके घर में जो भी मुश्किलात हैं, लोहे के असा को यूज करें, उस पीतल की कमान के ऊपर मारें जोर जोर से कि खुदावन इस पीतल की कमान को मैं खत्म कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, और उसको खूब उसका सत्यानाश करें, क्योंकि आपके पास लोहे का असा, सिर्फ मुंह को यूज करना है, कहना यीशु मसीह आप जो लोहे का असा मैं पीतल की इस कमान के ऊपर तोड़ देता हूँ, जो आपकी बैकबोन के ऊपर हमला हो रहा है, आपकी खाला की बैकबोन के ऊपर, यीशु की पाक लोहे के असा को मारे इस इब्लीस के ऊपर, गंदे इब्लीस के ऊपर जो ये काम कर रहा है। देखिएगा फतह होगी, यीशु मसीह के नाम से फतह होगी। आमीन। 19 बाब उसकी 15 आयत जी। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतलक खुदा के सख्त गजब की माह के हौज में अंगूर रोंदेगा। आमीन। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, यानी कि कौमों को मारने के लिए, यानी कि इब्लीस की कुव्वतों को मारने के लिए। जो भी डिफरेंट कौमों में आके काम करती है ना, वो इब्लीस की कुव्वतें होती हैं, जो आपके बहन भाइयों में, आपके सारों में, रिश्तेदारों में आके आपको तंग करती हैं, ये इब्लीस की कुव्वतें होती हैं और बदरुएं होती हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह के क्या कहते हैं, कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। ये तेज तलवार क्या है ब्रदर जी, बताइए सलीम भाई। असली खुदावन का कलाम। और किस जगह पे खुदावन ने तलवार के साथ इसका मुकाबला किया, तेज तलवार से कहाँ पे मुकाबला किया था, इसी से कलाम मुकद्दस की आयतों से मुकाबला किया था। कहाँ पे, इब्लीस के साथ क्या था वाक्या बताएं। वाक्या क्या किधर है? जब यीशु मसीह ने मुकाबला किया था इब्लीस का, बाइबल मुकद्दस की आयतें बोल के, जब यीशु ने रोजा रखा था 40 दिन, रोजा रखा था जब वो, हाँ जी मैं और जब बियाबान में जब वो खुदावन ने शैतान के साथ, कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से भी, जो उसके मुंह से निकलता है। और फिर उसके बाद और क्या था, जब उसने कहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि देखें अभी इब्लीस बोल रहा है, पहले देखें इब्लीस आयत बोल रहा है, क्या कहता है, क्योंकि लिखा है कि तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, और ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। ये इब्लीस ने बोली आयत, ठीक है। तो आगे यीशु मसीह ने कहा कि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। खुदावंद यीशु मसीह को भी कलाम, अब वो भी कलाम के साथ करेगा आपसे बात, अभी भी करेगा, आपसे भी करेगा, ठीक है। वो कलाम से ही करेगा, लेकिन आपने भी कलाम से ही जवाब देना, जैसे यीशु मसीह ने जवाब दिया, ठीक है। और कलाम उसको क्यों आता है, क्योंकि वो एक ममसूक रोबी था। बताएं ब्रदर जी उसके मतलब क्या था, वो सारा कुछ आपको बताइए। हाँ जी, वो ममसूक रोबी था क्योंकि खुदावन ने उसको अपने हाथ से ऐसा बनाया था कि उसको
खातमुल कमाल बना दिया था। हर यस चीज उधर फिक्स कर दी थी, और म्यूजिक और हीरे जवाहरात पत्थर पहाड़ हर एक चीज को। और सबसे बड़ी चीज कि वो खुदावन ने उसको अपने हाथों से अनॉइंटेड किया था उसको। ही वाज द अनॉइंटेड पर्सन। या क्रोबी था, क्रोबी, ही वाज anointed। हाँ क्रोबी नहीं, है, पर्सन वही। भी, शख्स भी लिखा हुआ है, उसको शख्स भी कहा गया। हाँ जी। जी सिस्टर मार्गरेट, आप भी कुछ बताएंगे अब्रीज के मतलब? बहुत लंबा आपने सीखा था इसी क्रोबी के मतलब, बताइए और कुछ अगर आपको याद आता, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ भाई और सिस्टर मार्गरेट है, तो इसलिए आपके दो की आवाजें आ रही हैं सिर्फ। आज बाकी हाँ जी, हाँ, बाकी I छुट्टी hope पे he गए हैं smile मेरा। well unto नहीं, God. खुदावन दो धारी तलवार है। Give authority वो to the खुदावन के नाम से जो कुछ भी हम लोग मतलब करते हैं, मांगते हैं, खुदा से वो देता है। लेकिन अबलीस ऊपर से इसलिए गिराया गया था क्योंकि उसने हुक्म बदूली की थी खुदावन की। वो खुदावन के से बढ़ना चाहता था, आमीन। लेकिन आपने उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया, इसीलिए कि तुम जमीन की खाक चाटेगा और पेट के बल चलेगा। खुदावन ने बड़ी बड़ी उसको और उसको गंदगी में खुदावन ने पाला पोष हाँ, और गंदगी में ये जो आप बता रहे हो ना, ये खुदावन का शुक्र, आपने सही बताया। लेकिन ये जो बात आपने बताई है ना कि वो पेट के बल चलेगा, वो तो तब हुआ था जब उसने औरत को और आदम को, जब उन्होंने बाग़ अदन में उसने उनको बहकाया था और वो उसके बहकावे में आ भी गए थे। लेकिन तब खुदावन ने लानत इसको ये दी थी। तब देखा ना, लानते लेता आया खुदा से। पहले खुदा ने इसको आसमान से नीचे गंदगी में गिरा दिया था, चल जा गंदगी में जा, और वहां पे तू कीड़ों के बीच में, तेरे फर्श भी कीड़े होंगे, यानी कि पॉटी में। मैं आपको साफ साफ बताऊं, गंदगी वही है जिसमें कीड़े किसमें होते हैं, ठीक है, पॉटी में होते हैं। और लिखा तेरा फर्श भी होगा, बालापोश भी तेरा कीड़े होंगे। तो खुदा ने इसको इतनी गंदी जगह पे फेंका था, ठीक है। और हाँ जी, तो ये जो है, इसने बाद में भी देखें, वो क्योंकि मकारियों से बाज नहीं आता, उसने बाद में भी आदम और हवा को बहका दिया, क्योंकि ये तब से लेके खुदा के खिलाफ काम करता आ रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज भी वो आपकी जिंदगियों में भी आता है, और उसको हमेशा कोशिश करें कि आप इसको हमेशा मतलब ना वो करें, इसको डिफीट दें। आपके पास यस्सु नाम है, जो नाम सारे नामों से आला और अफजल नाम है, और इस नाम से शायद इसको खत्म करें, अपनी जिंदगियों से खत्म करें। और आपके पास सिर्फ यस्सु का लहू है, देखें लहू है आपके पास, यस्सु का भस्म करने वाली खुदावन की आग है, ठीक है। आपके पास लोहे का असा है, और लोहे के असा से खुदावन जो हुकूमत करता है, लोहे का असा डाल ले, इसके मारे, इसके सर पे मारे, कुचले इसके सर को। जितना ज्यादा कुचलेंगे उतना ज्यादा जो है ना खुदावन जो है ना वो इसकी गंदी कुव्वतों को आपके घरों से भी निकाल देगा, आपके सब चीजों में से निकाल देगा, ठीक है। और जी जरूर हम यशुआ आपकी खाला के लिए प्रे करते हैं। अभी सलीम भाई याद रखिएगा कि उनके लिए प्रे करनी है, ठीक है जी। और बाकी जो है खुदावन का शुक्र है, खुदावन के नाम की तारीफ हो, खुदावन के नाम की हम्द हो कि आज हमने बड़ा अच्छा। सलीम भाई आप 6ठी आयत भी कर लीजिए ताकि हम इसको खत्म करते हैं फिर उसके बाद, ठीक है, ताकि फिर कल फिर बाकी इसको फिर से रिवाइज करके, और रिवाइज हम जरूर करते हैं ताकि हम ना ज्यादा अच्छे तरीके से कलाम को सीखते हैं जी। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहाँ खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। आमीन आमीन आमीन। बताइए 1260 दिन, ये क्या कितने बनते हैं साल, कितने साल? 7 साल 7 years नहीं, 1260 दिन। हमने अभी 11 चैप्टर में पढ़ा है 1000। ये चौथी आयत उसकी देखें जरा, चौथी आयत देखें। नहीं चौथी नहीं बल्कि तीसरी आयत में पढ़े जरा वो भी, क्योंकि मैंने आपको बताया है, इसने पहले मैंने आपको बता दिया हुआ है, ये ध्यान रखा करें। और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, वो टाट फोड़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। आमीन जी। यहाँ पर भी 1260 दिन है, और यहाँ पर भी 1260 दिन है। और सलीम भाई जरूर अपने पास आप रखा करें पेन, ताकि जब मैं बोलती हूँ तो लिख लिया, फिर याद रहता है। जब देखा नहीं, ये यूहन्ना रसूल लिखते थे,
یسوع مسیح نے اس کو کہا ہر ایک کو. آپ دانیل نبی کے صحیفے میں چلے جائیں, ایون کہ آپ کو طریقے بھی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لکھتے تھے وہ لوگ. جتنا زیادہ لکھا جاتا نا, یہ یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہر ایک کوئی انسان کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو 1-2 منٹ میں یاد ہو جائے. ہمیشہ سب جتنا کو جو کچھ آتا ہے وہ لکھ لکھ کے یاد کرتے ہیں, اور وہ محنت کرتے ہیں. ہاں, اور یہ 1260 جو میں نے پہلے آپ بتائیں, آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں نے بڑی دفعہ یہ میں نے ریپیٹ کیا. آپ بتائیں کتنے ہوں گے, کتنے سال ہیں؟ کیونکہ یہ پیچھے سے آپ کو تھوڑا سا مطلب رہنمائی مل جائے گی کہ کیسے کتنے سال ہے یہ. میں نے 42 مہینے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 42 مہینے کتنے بنتے ہیں. جہاں بھی یروشلم کو اوپر دوسری آیت میں لکھا ہوا نا, یروشلم کو 42 مہینے تک پامال کیا جائے. 3.5 سال وہ ہیں. ویری گڈ, ٹھیک ہے نا. 42 مہینے 3.5 سال. اور پھر آگے جو 2 گواہوں کا ٹائم ہے وہ انہوں نے دنوں میں لکھا ہوا ہے. اور وہ کتنا بتائیں آگے, باقی کتنا رہ گیا؟ 3.5 سال وہ ہو گیا, تو آگے باقی کتنا رہ گیا؟ باقی میں 3.5. تو یہ پھر وہی ہوا نا, 1260 دن جو ہے نا, وہاں پر 42 مہینوں میں بتایا ہوا ہے. وہاں پہ 3.5 سال کو مہینوں میں بتایا ہوا ہے, اور یہ جو ہے وہ 3.5 سال کو یہاں پر دنوں میں بتایا ہوا ہے. بات وہی ہے, 3.5 وہ مہینے 42 ہو گئے, اور یہ 1260 دن, ٹھیک ہے. اور یہ بھی 3.5, یہ دونوں 3.5 مل کے کیا بنتے ہیں؟ 7 سال. لیکن یہاں پر اب وہی بات ریپیٹ کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ وہ بیابان میں عورت بھاگ گئی. یہ ابھی آپ کے سامنے سلیم بھائی نے پڑھا تھا. سلیم بھائی بتائیے کیا بلا, ابھی آپ کی آج شامت ہے بھیا, آپ اکیلے پھنسے آج, بتائیے. ابھی آپ نے پڑھا ہے, ابھی آپ نے دانیل نبی سے, چلے میں بتا بھی دیتی ہوں آپ کو. دانیل نبی سے آپ نے پڑھا ہے جو کہ کیا ہوگا, یہ کون سا بیابان میں بھاگ گئی ہے لکھا ہوا ہے, کون سا ہے؟ بیابان میں بھاگے. ہاں, یہ کیا بتا رہے ہیں, کس جگہ کو, کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے دانیل نبی کے صحیفے میں سے کہ اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس پہ نصب کریں گے, اور عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا, لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پار کر کچھ کر دکھائیں گے, اور جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کچھ دیر تک, کچھ مدت تک تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے, اور جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی, لیکن بطیر خوشامد گوئی سے ان سے آ ملیں گے. اور خاص جو بات ہے اس میں مقدس متی رسول کی انجیل, اور اس کا جو ہے نا 24 چیپٹر نکالیے 24 چیپٹر, تاکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. 24 چیپٹر مقدس متی, ہاں جی, مقدس متی اس کا 24 چیپٹر. مقدس متی اس کا 24 چیپٹر, اور 24 چیپٹر کی 15 آیت جلدی سے پڑھ دیجئے, اور 16 بھی پڑھیے اور 17 بھی پڑھیے, کیونکہ یہ ہے وہ بیابان جس میں وہ بھاگیں گے. یہ دیکھا نا, جو عورت ہے خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی ہے, اور وہ بیابان میں جگہ تیار کی ہوئی ہے, یعنی کہ بیابان کو بھاگ گئی. تو دیکھیں کہاں پہ, یہ یہاں پہ پتہ چل جائے آپ کو, زیادہ کلیئر پتہ چل جائے گا. کون سی آیت ہے؟ 15, 16, 17. 15, 16 اور 17. اور پس جب تم اس اجاڑنے والے مکروہ چیز کو, جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا, مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو, پڑھنے والا سمجھ لے, تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائے. یہ دیکھیں, یہودیہ میں جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں. بھاگنے کے لیے پہاڑوں پر, اس کا مطلب بیابان, پہاڑ بیابان میں ہوتے ہیں نا. دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے جگہ تیار کی گئی تھی, تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. یعنی کہ یہ بیابان میں خدا ان کو بھیج دے گا. اس وقت دیکھیں بیچارہ, حالانکہ خدا کی کتنی لاڈلی قوم ہے, اور شروع سے لے کے یہ مشکلات میں بھی رہتی ہے, اور خداوند کے انجوائے بھی کرتی ہے. اور ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم بھی خداوند کے جو لوگ ہیں, ہم خود بھی بہت سی مشکلات بھی ہمارے پہ آتی ہیں, ان کو عبور بھی کرتے ہیں. ہم خداوند کے ساتھ ساتھ
खुशियां भी मनाते हैं। देखा ना हमने नाजिया के लिए कितनी मुश्किल पड़ी थी हमें, और हम लोगों ने खुशियां, और सिस्टर रूथ का जो इतना बड़ा मेरी बेटी का मेडिकल जो हुआ था, जो उसको बोलना बंद हो गई थी और खाया भी नहीं कुछ जा रहा था, तो ये मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा मैं अभी तेरे लिए दुआ करती, तू ठीक हो जाएगी, बस मैंने ये कहा। और जब मैंने उसको वापस बुलाया, क्या हो, मैंने फोन किया, मैंने कहा चलो मैं प्रे करूं, तो मुझे कहती है मामा मैं ठीक हो गई, वो बोलना शुरू हो गई। देखिए यीशु मसीह के ये है, ठीक है, कितने खूबसूरत काम है उसके। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम इसको एंजॉय करते हैं। और बियाबान में कब होते हैं? जब अब फिर से हम बियाबान में आ गए हैं। कहाँ पे भला? मुश्किलात जब आती हैं बियाबान में आ जाते हैं, पहाड़ टूट पड़ते हैं, ठीक है ना। फिर से उसके लिए दुआएं हो रही हैं कि खुदावंद उसको अब डॉक्टर सर्जरी कह रहा हो उस पर बचाए, तो खुदावंद जो है ना वो बचा लेता है, वो जरूर बचाता है, वो दुआएं सुनता है, आप लोगों की भी सुनेगा, मेरी भी सुनेगा, हम सबको, वो कभी भी हमारी दुआओं को रायगा नहीं जाने देता। वो बहुत अजीम बादशाह है, वो बहुत पाक बादशाह। अभी बल्कि मैं सुबह जब हालेलुया गा रही थी और मैं वाकई परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा, तो मेरे खुदावंद ने मुझे कहा कि नहीं मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, तो मैं फिर रिलैक्स हो गई। तो ये बात है, इस तरह हमें रिलैक्स भी करता है जी। वो पहाड़ों को भाग जाए। हाँ जी, हाँ जी, पहाड़ पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का सवार लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। यस, थैंक यू। यानी कि ये देखिए, ये फिर उस वक्त बियाबान में भाग जाएंगे, और वहां पर ये बियाबान में 3.5 साल तक परवरिश खुदा इनकी करेगा। इनकी परवरिश जैसे उसने किसकी की थी बताएं जी, जल्दी से बताएं शरीफ भाई, किसकी परवरिश की थी बताएं पहले? एलिया नबी की, जबरदस्त। हाँ, और कौवे जो थे, कौवा जो कि खाना छीनता है, वो कौवा जाके खाना देता था एलिया नबी को। तो इस तरह से खुदावंद ने पहले एलिया नबी की परवरिश करके दिखा दिया है आपको कि मैं अपनी पूरी कौम की। और आपको पता है बियाबान में ऑलरेडी कैसे किया था इनका ऑलरेडी। सिस्टर जी आप बताइए, सिस्टर मार्गरेट, ऑलरेडी बियाबान में खुदावंद ने कैसे इनको खिलाया था मिस्रियों को कह रही हूँ, इसराइलियों को कैसे खिलाया था? हालेलुया। सिस्टर जी, इसराइलियों को जब बियाबान में थे तो खुदावंद ने कैसे इनको खिलाया था? मन और गोश्त जब उनको बियाबान में खिलाया था। हाँ, मन बरसा था, आसमान से मन बरसा था, मन बरसाया था। हाँ, मन बरसाया था। तो यानी कि पहले ही खुदा, अब देखें, अब जब ये बियाबान में होंगे तो खुदा फिर से इनको खिला देगा, यानी कि परवरिश करेगा खुदा इनकी। उसमें ये कुछ मारे भी जाएंगे, जो पकड़े जाएंगे, और वो यीशु मसीह के लिए वो भी अपने सरों को कटवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से खुदा जो है, खुदावन जो अपनी कौम को भी बचाएंगे। और मैं बहुत ज्यादा खुदावन का शुक्र करती हूँ कि देखें बाइबल मुकद्दस में जैसे लिखा है, अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। तो हम आखिर थे, ठीक है। हमारे मतलब क्या लिखा हुआ है? और ये वादा उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो हम तो दूर के लोग थे, लेकिन हमारे पे फजल हो गया कि हमने पहले यीशु मसीह को पहचान लिया, हम यीशु मसीह को एंजॉय कर रहे हैं। वो बेचारे ढूंढ रहे हैं, आपको पता है, वो बड़े परेशान भी हैं, क्योंकि अभी अगर आप यूट्यूब में देखें ना, और अगर आप मतलब चेक करें, ढूंढे, गूगल वगैरह करें, क्योंकि यूट्यूब में मैंने बहुत सी वीडियोस फेसबुक पे भी देखी हैं कि ये अब बेचारे यीशु मसीह के पीछे पागल हुए हैं कि कब मसाया कब आएगा। इसलिए तो एकदम से जैसे ये इब्लीस आके अमन का पैगाम, क्योंकि ये वाइट घोड़े पे आता है तो थोड़ा बहुत अच्छे काम करेगा ना, लोगों को परेशानियों में से निकालेगा, उनको घर भी दिलवाएगा, उनको सब कुछ, ये लोग इसके बंदा हो जाएंगे। तो ये तब जल्दी से उसको मान जाए। और आपको पता है कि अगर आप देखें तो ये इन्होंने बड़े लोगों को अभी भी पकड़ा हुआ है। एक आदमी को मैंने दिखाया, उन्होंने वो बड़े पहने हुए, हैट शर्ट पहना, बड़ा लिबास शबास पहना हुआ, कौन सा भला सूट पहना हुआ है, और उसको इन्होंने पकड़ के ना तो पूजा कर रहे हैं उसकी कि ये मसाया आ गया, उसको मसाया कहते हैं। और बाज़ जगहों पे ये बैठे हुए दुआएं, एक जगह है जहाँ पे ये बैठे हुए मुसलसल दुआएं बस करते जा रहे हैं कि मसाया आ जा, मसाया आ जा, मसाया आ जा। मसाया आके चला भी गया। तो देखिए जरा, आपको खुदावंद ने फजल दिया, ये फजल आपके ऊपर हो चुका है। इनके ऊपर फजल कितनी देर के बाद होना है, देखें आखिर में होना है, और ये फिर मुश्किलात में ये जाएंगे, लेकिन परवरिश वो करेगा, वो कभी भी इनको छोड़ता नहीं खुदा। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए। खूबसूरत कलाम आज भी खुदावंद ने हमें दिया, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये कलाम ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। क्योंकि मकाशफा का कलाम बचाए हमारी जान, मकाशफा का कलाम बचाए हमारी जान, ये जान बचाता है। अगर चाहते हैं आपके भाइयों की जान बचे तो उनको भेजें, बहनों की जान बचे उनको भेजें, आपके प्यारों की जान, जो इसको प्यार, बेटों बेटियों को सबको भेजें, उनको कह के सुनो,
تاکہ تمہاری جان بچے. اب بالکل وقت نزدیک ہے, بالکل, بلکہ سمجھے آ گیا ہے اب تو دروازہ. جیسے سسٹر فائزہ کو کیا خواب آئی تھی, سسٹر فائزہ کو خواب آئی تھی کہ گھوڑے جو ہے اب بڑی تیزی کے ساتھ, کہتی اتنی تیزی کے ساتھ کہ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں کرسی کے اوپر سیڑھیوں پہ چڑھ گئی ہوں, اور کہتی ہے وہ ایک گھر کے اندر میں چلی گئی ہوں, لیکن جب گھر سے باہر نکلا دروازے کے پاس کہتی حیوان ہے, یعنی کہ بالکل پاس اب آ گیا ہے, بالکل پاس خدا نے دکھا دیا کہ اب حیوان کا ٹائم بالکل آنے والا ہے. تو ضرور جو ہے نا یہ کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ خداوند بہت سے لوگوں کو برکت دے, اور خداوند یسوع راجہ اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بچا لے, آپ کے پیاروں کو بھی بچا لے. آمین آمین آمین. اور ضروری آمین. سب کو شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کو اس کی برکت بھی ملے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ سسٹر مارگریٹ ہے. سسٹر مارگریٹ دعا کیجیے, آخری دعا, اور اس کے بعد پھر ہم سلیم بھائی کے ساتھ ہمارے باپ کی دعا کر کے برکت کے کلمات سے رخصت ہوتے ہیں. ہاللویا, تھینک یو جیسس. قدوس رب الفاظ تشکروں کے جو ہے ہمیشہ تک رہے گا. خداوندا آپ کا شکر کرتے ہیں. خداوندا آپ کے قدموں میں پھر سے آتے ہیں. خداوند ساروں کو لے کر آتے ہیں. خداوندا خداوندا آپ جانتے ہیں ہر ایک کے دلوں کو, ذہنوں کو. خداوند لیکن ہم اپنے آپ کو خداوند خالی کر کے صرف آپ کے روح کو اپنے اندر لیں. خداوندا اور ہمارا آپ سب کچھ سمجھاتا ہے, بتاتا ہے. کہ ہمارے دلوں میں 24 گھنٹے ہماری اپنے ذہن میں, سوچوں میں خداوند کی تعریف ہوتی ہے. ہماری زبان پہ خداوند کی تعریف اور گیت اور مذبے خداوند کے گاتے ہیں ہم. خداوند نغمے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں سارے دن کے لیے, ہر وقت, ہر منٹ کے لیے, ایک ایک سیکنڈ جو ہے نا خداوند آمین بہت قیمتی ہے. خداوند ہم جو دن آپ ہمیں دکھا دیتے ہیں, ہم شکر کرتے پوری کلیسیا کے لیے. خداوند ہماری جو خداوند کلیسیا ہے چھوٹی سی, خداوندا ہر ایک کے لیے, خداوند ہر ایک کلیسیاؤں کے لیے, عالمگیر کلیسیاؤں کے لیے, چرچز کے لیے, خادم دین کے لیے. خداوندا آپ کا شکر کرتے ہیں. یروشلم کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں. خداوند خاص کر اسرائیل کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں. خداوندا آپ اپنے چھدے ہوئے ہاتھوں سے خداوند جو لوگ ان کے اوپر میزائل اور راکٹ پھینک رہے ہیں خداوند کہ کسی طرح سے یہ قوم ختم ہو جائے. خداوند لیکن اپنے اس اسرائیل کی عمر رکھی ہوئی ہے. خداوند وہ اس کی عمر دراز ہے, وہ ہر جگہ پہ ہے. خداوندا آپ ان کی حفاظت کریں, نگہبانی کریں. خداوندا آپ پیارے کے خداوند ہیں. جب آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں خداوندا ہماری طرف بھی اور ہر ایک کی طرف, خداوندا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں. خداوندا پیارے مسیح باپ سب نیشنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند امریکہ کے لیے, کینیڈا کے لیے, انگلینڈ کے لیے بیداری پھیلا دے. پاکستان میں ساری جگہ پہ بیداری پھیلا دے. خداوند تیرے نام کی جے جے ہو. ہم شکر کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں ساروں کے لیے. خداوند پیارے مسیح باپ پر ہر روز اپنی دعاؤں میں خداوند ہر ایک کو یاد رکھتے ہیں جو خداوند خاص کر کے لیے خداوند اس کرسمس کے لیے سارے لوگ دھوم دھام سے منائے. خداوند تیرے پیارے مقدس دن کو جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ خداوند آپ کا نام مبارک ہو. خداوند ہم بڑے پھلے آپ میں. خداوند فروٹ پھل بنے. خداوند ہمارے اندر روحانی پھل لگ جائے. خداوند ہم شکر کرتے ہیں سب کے لیے. خداوند آپ کی بیٹی کے لیے شکر کرتے ہیں. خداوند کہ خداوند سے سلامتی دے. خداوند ہر ایک چیز کو, ہر ایک گندگی کو, ہر ایک وار کو یسوع کے نام سے خداوند حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک چیز ہٹ جائے. خداوند آمین. یسوع کے خون میں خداوندا لہو میں ارد گرد خون کی باڑ لگا دیتے ہیں آپ کی. جب ہم بلڈ لائن لگاتے ہیں نا آپ کے گھروں میں, اپنے گھروں میں, اپنے دروازوں پہ, ہر جگہ پہ کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی. یسوع کے نام سے ایسا ہی ہمارے نام سے. خدا یہ سب کچھ ہم نے مانگ لیا. خداوندا میری پرسنل دعا میں میری اپنے بچوں کی, میری سب کی دعائیں ہوتی ہیں. تو اس وقت میں بچوں کو نہیں یاد کرتی کیونکہ میں صبح کر دیتی ہوں دعا اپنے بچوں کے لیے. سب
ظاہر شام ہے. کو دوپہر کو جب مجھے ٹائم ملتا ہے دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں بیٹھ کے دعا کر رہی ہوتی ہوں. تھینک یو جیزس. خداوند آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کے بچوں کے بچوں کو بھی بہت برکت دے. Hallelujah. ہمیشہ Yes. سب خداوند میں بڑھتے جائیں, خداوند میں ترقی کرتے جائیں, یسوع کے نام سے آمین. Amen. آمین. Amen. جی سلیم بھائی ہمارے باپ کی دعا کیجیے. یہ ہمارے اور آپ نے باپ ساتھ دعا آپ کے کرنی تھی, اور وہ جو بچہ نہیں ہے یشوا خان ہے, اس کی خالہ کے لیے, اس کی خالہ کے لیے, اور اس کے پیٹ میں درد ہے, اور اس کا اسپائن میں بھی پیٹ میں پتہ نہیں کیا اسٹون کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. بہرحال آپ دعا کیجیے. اس کے جو بھی خداوند آپ جانتے ہیں ریحانہ نام ہے, ریحانہ. ربیو کرتے ہیں شاندار بارا زندہ رابا ہاللویا ہاللویا را را رابا کا شندارا بارا زندہ یشوا را بارا زندہ رابا شکا بارا زندہ رابا دیبا رابا ہاللویا ان the name of Jesus. آمین. اے ہمارے باپ آمین آپ جو آمین آسمان آمین. پر ہے, آپ کا نام پاک مانا جائے, آپ کی بادشاہت ہے, آپ کی پاک مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم دے, ہمارے قرض میں بخش, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ آپ ہی کا ہے. آمین. اور یشوا خان اب میرا فون اوپر سے لے لیجئے اور مجھے کال بھی کر سکتے ہیں آپ, تاکہ آپ کے خالق کے ساتھ میں پرے بھی کر سکوں. آپ سے لے کر ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت, مسیح یسوع کے خون خریدوں کے ساتھ اور ان کے بھی ساتھ رہے جو ابھی تک یسوع کے خون سے نہیں خریدے کے. خدا یسوع مسیح کا فضل اسکائپ گروپ کے ساری فیملیز کے ساتھ, بلیو ٹی وی کے اوپر جتنے ہمیں دیکھتے ہیں ان سب کے ساتھ, اور خدا یسوع مسیح کا فضل میرے ساتھ, میرے بچوں کے ساتھ, اور خدا یسوع مسیح کا فضل جتنے خدا یسوع مسیح بعد میں بھی دیکھیں گے ان سب کے ساتھ, سارے ملکوں کے ساتھ, ہمارے شہروں کے ساتھ. خدا یسوع مسیح کا فضل اسرائیل کے ساتھ اور یروشلم کے ساتھ. یروشلم کے امن کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اسرائیل کے باشندوں کو برکت دیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی برکت ملے. خدا یسوع مسیح کا فضل قیدیوں کے ساتھ, خاص طور پہ جو یسوع مسیح کے نام کے لیے قید ہیں ان کے ساتھ. اور خدا یسوع مسیح کا فضل غریبوں, لاچاروں, بیماروں, پریشان حالوں, اور خدا یسوع مسیح کا فضل بھوکوں کے ساتھ. خدا یسوع مسیح کا فضل جتنے خداوند آپ کے کام, آپ کے نام کو بھی نہیں جانتے ان کے ساتھ, اور جو آپ کے نام کو جگہ جگہ پھیلاتے ہیں ان سب کے ساتھ. خدا یسوع مسیح کا فضل ثنا شائن اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ, کہ جلد خداوند آپ کے قدموں میں آئیں, اور خداوند آپ کے بیٹی کے ساتھ مل کے خداوند آپ کے نام کو جلال دیں. اور خداوند یسوع مسیح کا فضل جتنے ہمیں عامر بھائی ہیں, میری سلیم ہیں, اور جتنے اور بھی خداوند سارے ہمیں ثنا بانو, اور جتنے خداوند یسوع مسیح ہمیں دیکھتے ہیں خداوند ان سب پہ آپ کا پاک فضل یسوع مسیح کے نام سے. خداوند جو بعد میں بھی دیکھتے ہیں سب پہ آپ کا پاک فضل چاہتی ہوں. خداوند جو آپ کا کام کرتے ہیں, جگہ جگہ پہ نام کو آپ کے پھیلاتے ہیں, اور جو ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کرتے ہیں ان سب کے اوپر بھی آپ کا پاک فضل. اور خداوند یسوع جی بڑا شکر کرتے ہیں, آپ سال کے آخر میں ہمیں لے کر آئے ہیں. باپ جیزس اتنے شکر گزاری کی بات ہے, بہت شکر گزاری. اس سال کا بھی آخر ہم نے دیکھا ہے. یسوع راجا اب آپ کی عید منانا چاہتے ہیں. یسوع راجا جی اچھے طریقے سے, بہت پیارے طریقے سے, خوشیوں کے ساتھ یسوع کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں. تو خداوند ہمارے ساتھ ہوئیے گا, ایک ایک سیکنڈ کو, دسمبر کے ایک ایک سیکنڈ کو برکت دیتی ہوں, تاکہ ہمیں خوشیوں کی خبریں ملیں مسیح کے نام سے. یسوع کے نام سے سب کچھ مل جاتا ہے. خوشیوں کی خبریں یسوع کے نام سے, خوشیوں کی خبریں یسوع کے نام سے, خوشیوں کی خبریں یسوع کے نام سے. اگلا سال بھی برکتوں سے بھرا ہو, جنوری سے لے کر فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, سب پہ برکت یسوع کے نام سے چاہتی ہوں, یسوع کے نام سے. اور خداوند اگلا سال بیداری کا سال ہو, ہمارے بڑوں میں, چھوٹوں میں, بچوں میں بیداری یسوع کے نام سے آئے. اور خداوند ہمارے سارے فیملیوں میں بیداری آئے, بیداری ہی بیداری ہر طرف یسوع مسیح کے نام سے. گھروں میں, گھرانوں میں, بازاروں میں, کوچوں میں, گلیوں میں, خداوند شہروں میں, اور خداوند خدا ہمارے گاؤں جو کہ نامی مسیحوں سے بھرے ہیں, سب میں بیداری, بڑے بڑے معجزات یسوع کے نام سے ہو, تاکہ دنیا جانے کہ ایک ہی خداوند ہے, اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ, سارے گھٹنے یسوع کے آگے جھک جائیں, تاکہ ایک ہی اللہ اور ایک ہی چرواہ ہو, یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے, آپ کو سلامتی بخشے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے, مسیح یسوع کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو آل. بائے بائے. خداوند آپ کو برکت دے. بائے بائے. بائے بائے. سلیم بھائی آپ بھی بائے.